एक पुस्तक है ईशोपनिषद और ये सबके पास होनी चाहिए। बेसिक पुस्तकें होती हैं जैसे प्रभुपाद जी की भगवत गीता, उपदेशामृत, तो ये ईशोपनिषद जिन-जिन के पास है वो अपनी अ, बुक निकाल सकते हैं। जैसे रजत प्रभु दिखा रहे हैं, सब लोग अपनी वीडियो ऑन करके अपनी बुक्स दिखा सकते हैं अगर आपके पास है तो। मुझे पता चल जाएगा कितने भक्तों के पास है ईशोपनिषद। सो सब निकाल सकते हैं जिनके पास बुक्स हैं, दिखा दीजिए एक बार। ईशोपनिषद बुक्स दिखा सकते हैं अपनी-अपनी, हमारे पास है। ठीक है, सुदक्षा माता जी के पास है, रजत प्रभु के पास है और सुमित प्रभु के पास है। और भक्त वीडियो ऑफ कर रखा है। बुक है अगर आपके पास ये वाली तो दिखाइए अपनी बुक्स। लक्ष्मी माता जी के पास है, ज्योति कपूर माता जी के पास है। ओके। और भक्त दिखा सकते हैं। राम सेवक प्रभु आपके पास नहीं है, अरुण गौर प्रभु के पास है। पंकज प्रभु के पास नहीं है, बाकी मुक्ता माता जी के पास है। नहीं प्रभु जी, I do not have. Oh, I do thought not you have. have. Okay. No, I do not have. I have to buy. I'll buy it today. Okay. ना you can also have soft copies अगर मंदिर नहीं जाना चाहते तो soft copies हैं इसकी Yes, ईशोपनिषद। yes, प्रभु। So today we will discuss about the introduction of this तो इसका जो भूमिका है ईशोपनिषद का, इसको श्रील प्रभुपाद जी ने लंदन में एक लेक्चर दिया था। उस प्रवचन को यहाँ पर एज एन इंट्रोडक्शन प्रभुपाद ने डलवाया है, जिसका टाइटल है वेदों की शिक्षाएं। तो कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा 6 अक्टूबर 1969 को कॉनवे हॉल, लंदन में एक जगह थी कॉनवे हॉल, उसमें ये लेक्चर दिया गया। तो इसकी कुछ हम चीजें आज डिस्कस करेंगे। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। So this is ईशोपनिषद, एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। जिनके पास नहीं है वो देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इस इंट्रोडक्शन में बताया है वेदों का असली अर्थ क्या है। सो आप में से कोई बता सकता है वेद, व्हाट डू यू मीन बाय वेद? वेद हम पढ़ते हैं, वेद हैं, वेदास हैं, तो क्या वेद का मतलब हो सकता है? Prabhuji, I just want to say something. I read, can I? हाँ बोलिए ना। Can I? Yeah, please. See, the one who understands the essence of God, what is God? So that is the essence of all Vedas. So हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। वेदों का असली मतलब, वेदों का असली मतलब है भगवान को जानना। ओके, वेरी नाइस। और कोई बताना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु जी, हरे कृष्ण। बोलिए सुमित प्रभु। जैसे आपने अपने लेक्चर्स में जैसे आप बताते हैं वेदों का मतलब है जिसके वेद पढ़ने से जिसके जीवन से वेदना चली जाती हो, वो बेचैनी, वो उस तरह की, तो इसलिए हमें वेद पढ़नी चाहिए और वो चीजें वेदों में है जिससे हमारे वेद मतलब वेदना हमारे अंदर जो ईर्ष्या, जलन, द्वेष की भावना जो उत्पन्न होती रहती है उसके प्रति जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो वेदना चली जाती है। वेदना का मतलब होता है अज्ञानता। वेदना मतलब जब अज्ञान होता है तब वेदना आती है, दुख आते हैं। और वेद का मतलब है ज्ञान, वेद मतलब है नॉलेज। तो जब तक हमारे पास जीवन में नॉलेज रहेगी, वेद रहेंगे, ज्ञान रहेगा, तो हम लोग ज्ञान के सागर में रहेंगे, वरना अज्ञानता के सागर में डूब जाएंगे। तो इसको संस्कृत में इसका एक धातु होता है, हर एक चीज का जैसे एक धातु है, तो वेदों का एक धातु है जिसे विद धातु कहते हैं। विद यानी कि विद धातु का मतलब है
जो ज्ञान का लक्षण प्रकट करता है, और ऐसा ज्ञान जिसे हम स्वीकार कर सकते हैं। तो वेदों की नॉलेज एक्चुअली भगवान के द्वारा ही दी गई है। भगवान ने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया, और ब्रह्मा जी ने फिर वो वेद व्यास जी को ज्ञान दिया। और वो ज्ञान कैसे था वेदों का? जैसे हरे पत्थर, पीले पत्थर, नीले पत्थर, लाल पत्थर। लाल हो गए माणिक, पीले हो गए पुखराज, है ना, और नीले हो गए नीलम, हरे हो गए गोमेद। तो ऐसे 4 पत्थर वेद व्यास जी को दिए गए। किसके द्वारा? ब्रह्मा जी के द्वारा। बंद कर दो। और ब्रह्मा जी को जब ये सारा ज्ञान दिया गया, तो ब्रह्मा जी के ज्ञान से वेद व्यास जी ने क्या किया? इन ज्ञान को 4 डिवीजन में, हरे पत्थर एक जगह कर दिए, एक बोरे में हरे पत्थर भर दिए, एक में लाल पत्थर भर दिए, एक में पीले भर दिए, एक में नीले भर दिए। बस ये काम किया है। तो वेद व्यास जी को कहा जाता है वेदों का रचयिता। उन्होंने 4 वेदों में इसको ज्ञान को बांट दिया। तो उन्होंने क्या किया? जस्ट डिविजन्स किए हैं, सेग्रीमेंट कर दिया है कि ओके, ये वाली नॉलेज इसमें ऋग्वेद, ये सामवेद, ये अथर्ववेद, ये यजुर्वेद। इस तरह से ही हैज जस्ट डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। तो ये जानना चाहिए। लेकिन हम क्यों नहीं समझ पाते? तो प्रभुपाद जी प्रवचन में बता रहे हैं हर व्यक्ति में 4 प्रकार के दोष होते हैं। तो दोष, कोई 4 दोष बता सकते हैं? एनीबॉडी अमंग यू? कि व्यक्ति में, गीता में बताया गया 4 प्रकार के दोष होते हैं, और उन दोषों की चर्चा यहाँ के भूमिका में भी प्रभुपाद जी कर रहे हैं। 4 दोष व्यक्ति में होते हैं। कौन से दोष हैं वो 4? हु कैन टेल मी? कौन बोलेंगे? कोई भी भक्त बोल सकते हैं, पुराने नए। अगर आप 4 दोष जानते हैं। गलती दोहराना। हाँ जी। कमिटिंग मिस्टेक्स। हाँ, कमिटिंग मिस्टेक्स पहला दोष। और सेकंड आपने आईसीआईसी। हाँ बोलो रजत प्रभु। अरे हाँ जी प्रभु जी, आपने जब डीवाईपीएच का लेक्चर दिया था तो आपने कई बार आईसीआईसी बताया। आपने आईसीआईसीआई बैंक वाला एग्जांपल लेके आईसीआईसी बताया था। इम्परफेक्ट सेंसेस, कमिटिंग मिस्टेक्स, चीटिंग प्रोपेंसिटी और टेंडेंसी टू बी इल्यूजन। हाँ, तो इल्यूजन, आईसीसीआई, हमने आईसीआईसी बताया था। आई मतलब इनकम्प्लीट सेंसेस, सी मतलब चीटिंग प्रोपेंसिटी, आई मतलब इन इल्यूजन, और सी मतलब कमिटिंग मिस्टेक्स। तो ये जो 4 प्रॉब्लम है आईसीआईसी, बिल्कुल सही याद है रजत प्रो को, पुराने वाले भक्त भूल गए। आईसीआईसीआई जो है बैंक, वो याद रखें। अगर हमें अपना स्पिरिचुअल बैंक बढ़ाना है तो ये 4 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं पहला दोष है हमारे अंदर कि ये है कि त्रुटियां करते हैं, हमेशा मिस्टेक्स करते हैं। और उदाहरण दे रहे हैं महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने भी बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी। उनको लेटर लिखा गया था प्रभुपाद जी के द्वारा कि आप ये ना अपने लोगों पर विश्वास करना छोड़ दीजिए। इतनी बड़ी पोजीशन पे है ना, धर्म का प्रचार करिए, गीता का प्रचार करिए। खाली देशवादी मत बनिए, राष्ट्रवादी मत बनिए, आप अध्यात्मवादी बनिए, गीता पढ़ते हैं आप। लेकिन फिर उन्होंने नहीं माना। तो प्रभुपाद ने कहा, मैंने गांधी जी को लेटर लिखा, आप चीटिंग कर रहे हैं, आप ही के लोग आपका साथ धोखा करेंगे। तो उनके लोगों ने क्या किया? वही जिस हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए उतनी मेहनत कर रहे थे, उन्हीं हिंदुओं के नाथूराम गॉडसे के द्वारा उनको मारा गया। और अभी तो नाथूराम गॉडसे की स्पीच भी यूट्यूब में अवेलेबल है, आप सुन सकते हैं। उसने खुलेआम बोला था, मैं मार रहा हूं महात्मा गांधी को। और उन्होंने 3 फायर किए थे, 3 बार बोला, मैंने 3 बार ट्राई किया। बस वो कोई मर्डरर नहीं था, वो सिर्फ महात्मा गांधी के खिलाफ हो गया था। और नाथूराम गॉडसे ने, और ये जो नाथूराम गॉडसे था, ये हिंदू जो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस बना है, ये पहले विश्व हिंदू परिषद होता था, उससे पहले जनसंघ होता था। तो जनसंघ जो था हिंदू राष्ट्र का, उसी का एक व्यक्ति था, एक कार्यकर्ता था, है ना। और उनको महात्मा गांधी की स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं लगी। तो प्रभुपाद जी ने बोला, मैंने बोला था उनको कि अगर आप नहीं मानेंगे तो आप ही के लोग आपको मारेंगे। तो हम लोग ये कभी समझ नहीं पाते हैं कि हम गलती कर रहे हैं, हम उन पर भरोसा कर रहे हैं जो लोग हमको धोखा दे सकते हैं। हमें भरोसा करना है कृष्ण पर, जो कभी भरोसा तोड़ते नहीं है। भगवान कह रहे हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, हर व्यक्ति का सबसे प्रिय मित्र। फिर भी हम फंस जाते हैं। हम सोचते हैं नहीं ये मदद करेगा, वो मदद करेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा। कृष्ण पर आप अपना भरोसा बढ़ाइए, आप देखेंगे जीवन में बहुत सुख की प्राप्ति होती है। दूसरा दोष है भ्रमित होना। प्रभुपाद कह रहे हैं हम हमेशा इल्यूजन में रहते हैं।
माया में रहते हैं। माया का अर्थ है जो नहीं है, और हम अपने आप को ये शरीर मान बैठते हैं, यही इल्यूजन है। सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है? आदमी बोलता है सबसे बड़ी आसक्ति है परिवार की आसक्ति, पड़ोसियों की आसक्ति, लेकिन सबसे बड़ी आसक्ति है मैं ये शरीर हूं, ये आसक्ति। अभी कोरोना से हम सबको कितना भय हो गया। अभी दिल्ली में तो एक दिन में 100 डेथ हो रही हैं, और पिछले 6 दिनों के अंदर हजारों लोगों की मृत्यु हो रही है। इससे पूरा दिल्ली घबराया हुआ, भयावह स्थिति है। तो लोग घबरा क्यों रहे हैं? घबरा इसलिए रहे हैं क्योंकि सब सपने को शरीर मानते हैं। अगर आत्मा मानेंगे तो मृत्यु किसकी होती है? शरीर की कि आत्मा की? शरीर की। आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं। आत्मा तो नैनम छंदंती शस्त्राणी, आत्मा को तो न काटा जा सकता न जलाया जा सकता है, तो भय समाप्त हो जाएगा। लेकिन वो भय, मैं मर जाऊंगा, ये शब्द सुनकर के बहुत घबराहट होती है। युधिष्ठिर महाराज इसी बात को जब यक्ष ने उनसे पूछा, जब पांडवों को 12 साल का वनवास मिला था और 1 साल का अज्ञातवास मिला था, तो सारे पांडव जब दिल्ली से इंद्रप्रस्थ से निकाले गए, तो पहले 5 वर्ष वो कामावन में रहे, जो कि गोवर्धन के पास में कामावन है। तो इस बार हम यात्रा ले जाना चाहते थे, लेकिन भक्तों की रिस्पांस न मिलने से हम खाली गोवर्धन परिक्रमा ही लगा पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ज्यादा भक्त रिप्लाई नहीं किए, कुछ प्रोग्राम नहीं बन पाया, कुछ कोरोना हो गया, कुछ कैसे हो गया। तो कामावन आप जाइएगा हमारे साथ में। आज भी वो स्थान है जहां पर पांडव रहते थे, और पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर ने कहा जाओ जल से पानी पी करके आ जाओ। तो सबसे पहले पानी पीने के लिए भीम गए, और वहां पर एक पेड़ के अंदर यक्ष, यक्ष मतलब होता है प्रेत। तो जैसे आध्यात्मिक लोग जो होते हैं, जब वो भूत या प्रेत बनते हैं तो वो यक्ष कैटेगरी में आते हैं, और जो लोग भौतिकवादी होते हैं वो लोग फिर भूत या प्रेत कैटेगरी में आते हैं। यक्ष मतलब नॉलेजेबल होता है, जो ज्ञान तो लिया लेकिन सुसाइड कर बैठा, तो क्या बनेगा? वो यक्ष बन जाएगा। और कई मंदिरों के प्रांगणों में भी यक्ष पाए जाते हैं। यक्ष वो होते हैं जो कि होते तो इस बॉडी में है, ट्रांसडेंडेंट मतलब गोस्ट बॉडी, ट्रांसपेरेंट बॉडी में होते हैं, बट दे आर नॉट बैड, दे आर गुड। दे आस्क क्वेश्चंस, वो प्रश्न पूछते हैं, उनको ज्ञान चाहिए होता है, उनकी क्वेस्ट होती है ज्ञान पाने की। तो यक्ष ने कहा मैं प्रश्न पूछूंगा, और जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे देगा वो पानी पी सकता है। ये जल, यहाँ पर पासवर्ड लगा हुआ है, एक पासवर्ड है, वो बताना पड़ेगा। जैसे आप बैंक में एटीएम से पैसे लेने जाओ और कोड ना पता हो, तो आदमी अरे धत तेरे की यार, इतनी दूर आया, कार्ड भी लगाया और भूल गया कोड लगाना। 2010 2020 लोग ऐसे लगाते 2020 2010। तो है ना, वो पासवर्ड पूछा भीम से, तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया, जबरदस्ती जल से पानी पीने की कोशिश की, बेहोश हो गया। ऐसे ही सभी पांडव बेहोश हो गए। अंत में युधिष्ठिर आए। युधिष्ठिर ने कहा मेरे चारों भाई बीमार पड़े, बेहोश पड़े, कौन है यहाँ? यक्ष फिर प्रकट हुआ, उसने प्रश्न पूछे। तो कई प्रश्नों का उल्लेख महाभारत में है। जैसे उन्होंने पूछा सबसे तेज गति से क्या चलता है संसार? युधिष्ठिर ने कहा मन सबसे तेज गति से चलता है। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, है ना। ऐसी ऐसी जगह पर पहुंच जाता है मन जहां हम पहुंचे भी नहीं है। बरमुडा ट्रायंगल के बारे में पढ़ेगा और अचानक से बरमुडा ट्रायंगल के बारे में पढ़ करके उसका मन बरमुडा ट्रायंगल में घूमने लगेगा। वो खुद नहीं गया लेकिन उसका मन पहुंच जाएगा। और ऐसा होता है विशेषकर उन स्थानों पे, जब हम वृंदावन जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो हमारा मन यात्रा से पहले ही स्थान पे पहुंच चुका होता है और पीछे पीछे शरीर जा रहा होता है हमारा, है ना। और कुछ जगहों पर जो भौतिकवादी होते हैं ना, पिकनिक बनाने जो जाते हैं, उनका मन घर पे अटका होता है और उनका शरीर धाम में जाता है। तो बेहतर ये है कि हमारा मन पहले धाम में पहुंचे और फिर हमारा शरीर पहुंचे। और दुनिया क्या करती है, पहले मन को तो घर में लगा के रखती है, मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, घर में गैस सिलेंडर का जो है ना सही से ख्याल रखें, बिजली का बिल आने वाला था, पंखे बंद है कि नहीं, लाइट बंद है कि नहीं। मन घर में घूमता है और शरीर धाम में, तीर्थों में जाता है। तो उससे बेटर है मन। ऐसे ही उन्होंने कई प्रश्न पूछे कि इंसान का सबसे सबसे प्रिय मित्र कौन सा है? तो युधिष्ठिर ने कहा सबसे प्रिय मित्र है भगवान, क्योंकि भगवान ही सबसे क्लोज सुहृदम है, सबसे नजदीक बैठे हैं। हम दुनिया में रिश्तेदार और दोस्त ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक दोस्त है, वो हृदय के अंदर बैठा है, लेकिन उसको हमने देखा नहीं। आइए चलिए एक फोटो दिखाते हैं आपके दोस्त का, आपको कहाँ बैठा है भगवान। लोग पूछते हैं कहाँ बैठा, तो एक फोटो देखते हैं हम यहाँ पर भगवान का।
तो ये देखिए, ये आत्मा है, हृदय के अंदर बैठी है ना। हृदय देजे अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन मैं हृदय के देश में आत्मा बैठी है, और भगवान कहते हैं मैं भी वहीं बैठा हूँ चतुर्भुज रूप में भगवान। तो हम लोग तो हैं ड्राइवर, जो आत्मा इस शरीर को चला रही है, और शरीर तो खाली मटेरियल बॉडी है, और इसके अंदर भगवान पीछे एज एन गाइड खड़े हैं और बता रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। लेकिन आप देखेंगे कि जो ये ड्राइवर है वो अपने रियर व्यू में क्या देख रहा है, वो देख रहा है अपने ही इस शरीर को। तो जो व्यक्ति इसी शरीर को अपना स्वयं मानता और भगवान को इग्नोर करता है, वो मायाबद्ध जीव है। और आप देखेंगे कि इसका जो फेस है इस आदमी का, इस फेस के अंदर एक वीडियो कैमरा लगा हुआ है, जो कि सारी रिकॉर्डिंग, आंखों से हम जो भी दृश्य देख रहे हैं सब रिकॉर्ड हो रहा है। और कहाँ जा रहा है, ऊपर जो ये ब्रेन बनाया हुआ है, ये ब्रेन में अगर आप देखें एक मेमोरी कार्ड लगा रखा है, हार्ड डिस्क जैसा ना, इसमें सब कुछ कैप्चर हो रहा है। अब व्यक्ति भले ही शरीर बदल ले, लेकिन मन के अंदर जो जो होगा, बुद्धि में जो जो होगा, वो अगले शरीर में जाने वाला है। जैसे एक कंप्यूटर में आपने लैपटॉप में पेन ड्राइव के अंदर कुछ डेटा डाला, पेन ड्राइव निकाली और दूसरे लैपटॉप में डाला, तो सेम डेटा उसके अंदर डिस्प्ले होने लगेगा। आदमी कहेगा लैपटॉप चेंज हो गया, लेकिन डेटा वही है। या फिर फोन के अंदर हमने अपना मेमोरी कार्ड निकाला और दूसरे नए फोन में डाला, तो वही फोन नंबर्स, वही डेटा, सब कुछ उसमें दिखने लगेगा जो पुराने फोन में दिख रहा था। इसका मतलब डेटा कैप्चरिंग तो मन और बुद्धि के स्तर पर हो रही है, और आंखें सिर्फ कैप्चरिंग करने का काम कर रही है। अब हमारे ऊपर है कि हम क्या करें, इसको छोड़कर के भगवान की ओर उन्मुख होना। इसीलिए इसको कहते हैं अंतर्मुखी होना, अंतर्मुखी, अंतर्दर्शन करना। एक होता है विग्रह दर्शन, एक होता है अंतर्दर्शन। जो अंतर्दर्शन करते हैं भगवान का, और वो सही मायने में बड़े चढ़े अध्यात्मवादी कहलाते हैं, भक्त कहलाते हैं, जो भगवान का दर्शन करते हैं अपने हृदय में और सभी जीवात्माओं के हृदय में भगवान। यहाँ तक कि सुअर, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, पेड़ पौधा, हर जीव में भगवान का दर्शन उनके हृदय में देख पाते हैं कि भगवान है। तो ये बात यहाँ पर अर्जुन जो थे उनसे भी पूछा गया, युधिष्ठिर से पूछा गया, तो युधिष्ठिर ने कहा कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। जब पूछा गया तो युधिष्ठिर बताते हैं, निधनम पश्यन अपि न पश्यति, दूसरों को मरता हुआ देखकर मुझे लगता है मैं कभी नहीं मरूंगा। ये सबसे बड़ा अटैचमेंट है एक्चुअली, स्वयं को शरीर मान लेना। आत्मा अपने को शरीर मान लेती, जैसे अभी पिक्चर में देखा, आत्मा जो है फोटो देख रही है क्या बैठकर, शरीर, जीव आत्मा अपने को शरीर मान लेती है, और बस यही बंधन का कारण है। उसको क्या करना है, अपने को शरीर ना मानकर भगवान की ओर मुड़ना है। इट्स वेरी नाइस पिक्चर, तो मैं बाद में शेयर कर लूंगा, आप लोगों से बाद में भी देख सकते हैं फोटो। और तीसरा दोष प्रभुपाद जी बता रहे हैं, धोखा देने की प्रवृत्ति, चीटिंग प्रोपेंसिटी। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई चीटिंग करने की एक भावना है, और इसी के कारण संसार में इतने सारे धर्म नेता हो रहे हैं जो चीटिंग कर रहे हैं लोगों के साथ में, उनको सही कृष्ण का ज्ञान नहीं बता रहे। भागवत सप्ताह चल रहे हैं, भागवत कथाएं चल रही हैं, लेकिन भागवत का अंतिम श्लोक सुत गोस्वामी ने कहा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। ये भागवतम का आखिरी वर्ष है, और उसमें क्रक्स दिया गया है कि पूरे श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक जो हैं वो एक ही ओर केंद्रित हो रहे हैं, किधर, नाम संकीर्तनम यस्य, ऐसे प्रभु का नाम संकीर्तन होना चाहिए। यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों को समाप्त कर सकता है। प्रणामो दुख शमनस्तम, जैसे कोई व्यक्ति इस हरि नाम को अपने जीवन में लेगा, सारे के सारे दुख संताप समाप्त हो जाएंगे। नमामि हरिम परम, हम ऐसे हरि के नाम को और हरि को प्रणाम करते हैं। लेकिन चीटिंग चल रही है संसार में। तो कोई कह रहा है यज्ञ कर लो, कोई कह रहा है कि नहीं परिक्रमा कर लो, कोई कह रहा है वैष्णो देवी चलो, कोई कह रहा है बद्रीनाथ चलो, कोई कह रहा है केदारनाथ चलो। ऐसे संसार में तीर्थयाटन चल रहे हैं, पिकनिक स्पॉट चल रहे हैं, टूरिज्म वाले पैसा कमा रहे हैं। जो कुछ भी चल रहा है ये इसे कैटव धर्म कहते हैं। जहां नाम संकीर्तन नहीं है वो कैटव धर्म है। धर्म प्रोजित कैटव निर्मत सराणाम मताम, ये मत्सर्य की भावना, जलन की भावना से उत्पन्न सारे के सारे धर्म बनाए गए संसार में। और अंतिम बात कह रहे हैं कि इंद्रियां अपूर्ण हैं,
हम अपनी इंद्रियों से भगवान को समझने का प्रयास करेंगे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि हम अपूर्ण इंद्रियों से भगवान को समझ पाए। तो कैसे समझेंगे भगवान को? तो हमने DYPH सेशन में डिस्कस किया था, 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण होता है आंखों से देख करके भगवान पर भरोसा करना। अनुमान प्रमाण होता है अनुमान लगा के भगवान को जानना। और शब्द प्रमाण होता है शास्त्रों के मत के अनुसार जीवन में भगवान को स्वीकार करना। अब ज्यादातर लोग प्रत्यक्ष प्रमाण पे बिलीव करते हैं, कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग, जो दिखता है वही बिकता है, ऐसा है ना, जो दिखता है वही बिकता है, लोग कहते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण हम कैसे देख सकते हैं? क्योंकि हमारी इंद्रियां तो अपूर्ण है, इनकम्प्लीट सेंसेस। इन आंखों से अगर हम कोशिश करें कि आप अपना बुद्धि को देख के बताइए कैसी आपकी बुद्धि है, तो आदमी कैसे देख के बताएगा? बुद्धि देख नहीं सकती है। बोले मन को देखकर बताओ कैसा आपका मन है, अच्छा है गंदा है। देखिए श्रील प्रभुपाद का आज मैं सुबह एक प्रवचन सुन रहा था। प्रभुपाद जी कहते हैं, बड़ा अच्छा बता रहे थे, इससे ज्यादा और क्या चीटर होंगे। बोले कलकत्ता में कुछ लोग हैं, प्रभुपाद बोलते हैं, जो लोग मांस खाते हैं। तो मांस तो बहुत खा रहे संसार में लोग, लेकिन कलकत्ता में विशेष एक गली है, बोले यहाँ मांस बिकता है और उस गली में बहुत सारी दुकानें हैं। लेकिन जो मांस खाने वाले बंगाली हैं वो क्या कहते हैं, पूछते हैं आदमी से कौन सी दुकान पर जाना है, दूसरा आदमी कहता है वहां जाएंगे जो मुस्लिम की दुकान ना हो। बोले क्यों? बोले मुस्लिम का मांस इम्प्योर है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं मुस्लिम का मांस इम्प्योर है और हिंदू का मांस प्योर है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कैसी विडंबना है, मांस तो मांस है, पाप तो पाप है, चाहे मुस्लिम की दुकान से खरीद के करो या हिंदू की दुकान से। लेकिन लोग हिंदू का मांस और मुसलमान का मांस काम गलत ही कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो स्टूल होता है, मल होता है, मल ऊपर से हो या नीचे से हो, जैसे किसी जानवर ने मल त्याग दिया, कुत्ते ने या सुअर ने, तो उसके नीचे का हिस्सा गीला रहेगा, ऊपर का हिस्सा ड्राई रहेगा। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं मल तो मल है, ऊपर से या नीचे से। मुस्लिम की दुकान से मांस खरीदो या हिंदू की दुकान से खरीदो, मांस तो मांस है, मांस का पाप आपको भोगना पड़ेगा। तो लोग बड़े ज्यादा ना ऐसे नियमों में दिखाई देंगे, ये सब पालन कर रहे हैं संसार में, ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण वाले लोग हैं, कहते हैं भगवान को दिखा के दिखाओ, भगवान दिखाओ, कहाँ है भगवान। एक बार एक बच्चा अपने गुरुजी से बहस करने लगा, कहता है गुरुजी आप बोलते हैं गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, कहाँ है भगवान, एक बार भगवान दिखाइए तो मैं भगवान की शरण में जाने को तैयार हूं, एक बार तो दिखाइए। गुरुजी से जब बार बार उसने पूछा तो गुरुजी ने एक चाटा मारा खींच करके पूरा जड़ दिया, उसके जड़ दिया तो बड़ी जोर की चोट लगी, रोने लगा, कहता है गुरुजी ने मार दिया, गुरुजी ने मार दिया। तो गुरुजी बोले दिखा कहाँ मारा, दिखा कहाँ मारा, कह रहा यहाँ मारा, कहा दिखा ना कहाँ मारा है, कह रहा मुझे अनुभव हो रहा है कि आपने मारा, दर्द हो रहा है। तो गुरुजी कहते हैं जैसे तुझे दर्द का अनुभव हो रहा है ऐसे मुझे भगवान का अनुभव हो रहा है, भगवान अनुभव गम्य है, भगवान अनुभव में आते हैं। ऐसे नहीं होता है कि तुझे कोई सामने से आकर चक्र लेके खड़े हो जाएंगे तेरे मूर्ख के लिए। और प्रभुपाद जी बोलते हैं तुम्हारा जैसे मूर्ख के लिए भगवान प्रकट नहीं होगा, तुमको भगवान को समझना पड़ेगा। भगवान कह रहे जल का स्वाद मैं हूं, तो उस जल के स्वाद में भगवान का दर्शन करो। भगवान कह रहे रस शशि अस्मि, मैं ही तो शशि हूं, चंद्रमा हूं, चंद्रमा में, सूरज सूर्य में। आप भगवान को अनेक जगह पर अनुभव कर सकते हैं। इतना सुंदर नेचर बनाया भगवान ने, प्रकृति, इस प्रकृति को हम बोलते कितनी सुंदर प्रकृति है, कितने सुंदर पहाड़ हैं, कितने सुंदर स्थान है, कितने सुंदर कुंड है, नदियां हैं। बनाने वाला जिसने बनाया वो कितना सुंदर होगा, है ना। एक गाना भी आता था, ऐसा बोलते थे जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, है ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण ये गलत है क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है और अनुमान, कुछ अनुमान लगाते रहते हैं। मेरे हिसाब से तो ना भगवान कल परसों की बात है, मेरे बेटे का क्लास चल रहा था
तो गलती हो गई मेरी कि मैं वहां बैठ गया गलती से। अब वो मैडम की जो है ना शामत आ गई। वो मैडम पढ़ा रही थी आर्य समाज के बारे में। कहती है भगवान ना बच्चों को बता रही सारी क्लास को, 150 बच्चे थे क्लास में, ऑनलाइन क्लास चल रही है आजकल, और मैं गलती से उस कमरे में बैठ गया जाकर के। मुझे नहीं पता था कौन सी क्लास, मैं बैठा ही था जाकर के, आवाज आ गई कानों में पड़ गई मेरे, और पढ़ा रही थी भगवान ना एक शक्ति है, और दयानंद सरस्वती जी ने ढूंढ करके निकाला उस शक्ति को, और उन्होंने बताया कि ये है भगवान निराकार। तो मैंने बेटे से बोला, मैंने कहा पूछो कि दयानंद सरस्वती जब आए उससे पहले धर्म ने किसकी शरण ली थी, उससे पहले धर्म कहाँ था? तो उसने प्रश्न पूछ दिया। तो मैडम सकपका गई, बोली ये बच्चा तो क्वेश्चन पूछ नहीं सकता, इसके अंदर ऐसी बुद्धि कैसे आ गई? कह रही है देखो देखो बेटा, धर्म तो था, हिंदू धर्म था। तो फिर मैंने कहा पूछो, हिंदू से पहले तो सनातन था मैडम, आप हिंदू बता रही हैं। फिर इसने पूछा मैडम पहले तो सनातन धर्म था। हाँ हाँ सनातन था, लेकिन बाद में हिंदू बना, क्रिश्चियन बना, सिख बना, फिर भाई भाई में लड़ाई हुई, तब दयानंद जी ने उसको एक मत कर दिया। तो फिर मैंने कहा पूछो आर्य समाज में क्रिश्चियन लोग आते हैं क्या? आर्य समाज में क्रिश्चियंस आते हैं हवन करने, कोई मुस्लिम आते हैं हवन करने? अगर एक मत कर दिया था तो क्यों नहीं आते? शिला प्रभुपाद ने एक मत किया जहां इस मुस्लिम क्रिश्चियन सब हरि नाम का जप करते हैं। फंस गई। फिर है ना, इसने, मैंने कहा गीता का 12वें अध्याय का 2 नंबर श्लोक मैडम को सुनाओ। इसने कहा मैडम गीता में लिखा है कि भगवान कह रहे हैं कि साकार रूप में मेरी पूजा करोगे तभी मैं सिद्धि प्राप्त दूंगा। तो मैडम ऐसा क्यों बोला भगवान ने? अब ऐसे करने लगे, पूरा फंस गई पूरी तरह से। फिर कह रही है अच्छा आप पूजा करो, पूजा करने को मना ही नहीं, आप जाओ बेटा, आपको जो करना है वो करो, लेकिन मैं तो बोल रही थी पाखंड मत करो। तो मैंने कहा पूछो मैडम से, मैडम वेदों में लिखा है कि भगवान तो स्वयं साक्षात परब्रह्म विग्रह स्वरूप में होते हैं, और जो मूर्ति कहते हैं वो मूर्ख होते हैं, ऐसा क्यों बोला गया मैडम वेदों में? तो इसने बोल दिया। मैडम कह कौन से वेद में लिखा है? तो इसने कहा मैंने कहा यजुर्वेद बोलो, यजुर्वेद। इसने कहा यजुर्वेद में लिखा है। तो मैडम पूरा घबरा गया, ठीक है मैं चेक करके बताऊंगी। और उस दिन वो चैप्टर ही नहीं शुरू कर पाए जो चैप्टर पढ़ाना था ना, वो डिस्कशन में कह रही है आज पता नहीं ये आदि ने मुझे कहाँ फंसा दिया, मेरे क्वेश्चन आंसर में सारा टाइम चला गया, लेकिन उसको समझ नहीं आया। सो संसार घुमा फिरा है, अनुमान ही लगाता रहेगा भगवान कौन है, लेकिन शब्द प्रमाण है। शास्त्र की अगर शरण ले, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, 18 पुराण, तो हम आराम से समझ पाएंगे कि श्रुति स्मृति। तो हम जरा एक चार्ट देखेंगे, सब लोग जरा ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछेगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक है उपनिषदों को समझने के लिए कि उपनिषद क्या है, श्रुति क्या है, स्मृति क्या है। तो मैं भी आपके सामने एक चार्ट प्रस्तुत करूंगा। तो यहां पर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले वेद। वेद का मतलब ज्ञान। ज्ञान को 2 भाग में बांटा गया, एक है श्रुति, एक है स्मृति। ठीक है, श्रुति जो है उसके 3 भाग हैं, एक है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तो 4 वेद हैं, और फिर कुछ उपवेद कहलाते हैं, और एक है जिसे वेदांग कहते हैं, वेदों के अंग कहे गए। वेदों के अंग यानी कि वेदों का व्याकरण कह सकते हैं इसको, वेदांग कहते हैं इसको। तो श्रुति जो कि सुनकर के ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जैसे ब्रह्मा जी ने भगवान से वेदों को सुना और संसार के सामने ज्ञान को प्रस्तुत किया, इसको कहते हैं श्रुति। सुनना, श्रवण से जो प्राप्त हो उसे श्रुति। प्रभुपाद भी बोल रहे हैं शब्द प्रमाण का ही दूसरा नाम श्रुति है। ईशोपनिषद के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद लेक्चर दे रहे हैं कि शब्द प्रमाण, शास्त्र प्रमाण का दूसरा नाम श्रुति है। श्रुति का अर्थ है इस ज्ञान को मात्र श्रवण विधि द्वारा प्राप्त करना होता है। वेदों का आदेश है दिव्य ज्ञान को समझने के लिए प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना होता है। दिव्य ज्ञान वो ज्ञान है जो इस ब्रह्मांड से परे का ज्ञान है। इस ब्रह्मांड के भीतर तो भौतिक ज्ञान है, लेकिन इसके परे का ज्ञान दिव्य ज्ञान है। तो जो दिव्य ज्ञान हमें गुरु से मिलता है उसे श्रुति कहते हैं। ये 3 भाग में बटा है,
वेद, उपवेद और वेदांग। वेदांग कहे गए वेदों के अंग। अब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन वेदों को 4 भाग में बांटा गया। कुछ की संहिताएं बनाई गई, जैसे ब्रह्म संहिता, रावण संहिता, गर्ग संहिता। ये आचार्यों ने इन वेदों से संहिताएं बनाई, उन ज्ञान में लीलाएं, भगवान की कुछ लीलाएं जोड़ी, कुछ और अन्य चीजों को जोड़ करके बनाया गया, जिसे संहिता कहते हैं। और एक है जिसे ब्राह्मण यानी कि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्राह्मण एक प्रकार का ग्रंथ है जिसमें ब्रह्म को जानने के वाक्य प्रस्तुत किए गए कि ब्रह्म को कैसे जाने। तो वो जो विधि है वो व्यक्ति को ब्राह्मण बनाती है। तो ये कुछ शास्त्र ऐसे हैं। और कुछ हैं जिन्हें आरण्यक कहा जाता है। आरण्यक, इनके अंदर इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। और लास्ट है कुछ उपनिषद कहलाते हैं वेदों के अंदर से ही। तो इनका बेस तो वेद ही है, लेकिन वेदों के अंदर से सूत्र, वेदांत सूत्र जैसे सूत्र लिखे जाते हैं। इस प्रकार से उपनिषद आर इंस्ट्रक्शंस, ये वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हमको भगवान को जानने के लिए मददगार होते हैं। जैसे गीता का सार दुनिया पढ़ती है, ऐसे वेदों का सार अगर देखा जाए तो उपनिषद वेदों का सार है एक्चुअली। और इन उपनिषदों में कई हजारों प्रकार के उपनिषद हैं। प्रमुख 108 हैं, और उन 108 में भी प्रमुख 11 प्रकार के उपनिषद हैं। और उन 11 में से भी सबसे प्रमुख उपनिषद है गीतो उपनिषद, जिसे भगवत गीता कहते हैं। तो गीतो उपनिषद भगवत गीता है। और दूसरा उपनिषद आज हम पढ़ रहे हैं ईशो उपनिषद, ईश्वर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस, जो कि वेदों से ही उठाए गए, पर अलग अलग उपनिषद बनाए गए। मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और कठो उपनिषद, ऐसे अनेक उपनिषद बनाए गए, जिसमें हजारों हैं। हजारों में से 108 इंपॉर्टेंट है, 108 में से 11 में से एक सबसे इंपॉर्टेंट है गीतो उपनिषद। और वेदांग जो हैं, वेदों के अंग को समझने के लिए 6 भाग हैं: कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसके ऊपर मैंने एक प्रवचन दिया था, वो आप वीडियो देख सकते हैं। इन 6 भाग को मैंने एक्सप्लेन किया है। वो वीडियो है श्रीमद् भागवतम को पढ़ने के 6 तरीके। उसमें ये बताया है कि जब तक व्यक्ति कल्प नहीं जानेगा, शिक्षा नहीं जानेगा क्या है, व्याकरण नहीं जानेगा क्या है, निरुक्त नहीं जानेगा, छंद नहीं जानेगा, ज्योतिष नहीं जानेगा, तब तक वेदों को या शास्त्रों को समझना मुश्किल है उस व्यक्ति के लिए। फिर हम आते हैं स्मृति शास्त्रों में। स्मृति शास्त्र, यहाँ पर स्मृति शास्त्र है, इसे कहा गया, स्मृति शास्त्र को 6 भागों में बांटा गया। स्मृति होती है जो याद कर करके व्यक्ति स्मरण की शक्ति से बता रहा है, और फिर उस ज्ञान को प्रस्तुत किया गया। जैसे स्मृति शास्त्र में 6 प्रकार में भाग किए गए हैं: कर्म सूत्र, तंत्र, पंचरात्रिक विधि, पंचरात्र, पुराण, इतिहास और षट दर्शन। तो इसमें कर्म सूत्र क्या है? कर्म सूत्र है कि कर्म करने के सूत्र दिए गए हैं। ये 3 भाग में बांटे गए हैं: श्रौत सूत्र, गुह्यम सूत्र, धर्म सूत्र। और धर्म सूत्र का ही एक भाग है मनुस्मृति या मनुसंहिता, जिसे कहते हैं मनुस्मृति। लोग बोलते हैं ना, मनुष्य को जीने की एक आर्ट ऑफ लिविंग बुक है कि एक मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए। सो उसकी डिटेलिंग मनुस्मृति के अंदर है। स्मृति शास्त्रों में से आता है ये मनुस्मृति। और जो तंत्र हैं, ये तंत्र 3 प्रकार के हैं: तामसिक तंत्र, राजसिक तंत्र, सात्विक। तो हमारे मंदिरों में जो यूज होते हैं तंत्र विधि, जैसे आपने देखा होगा, भोग लगाते हैं तो उसके ऊपर कभी धेनु मुद्रा बनाते हैं, गाय की मुद्रा, मत्स्य मुद्रा, मछली की मुद्रा बनाते हैं। ये तंत्र है, तंत्र विधि है। और मंत्र मुंह से बोले जाते हैं: नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणी नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतेश्वे नमः नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये जो है ये मंत्र हैं। लेकिन तंत्र होते हैं मुद्राएं, हाथ से जो बनाई जाती है। तो ये 3 प्रकार के: तामसिक, राजसिक, सात्विक। जो लोग तमोगुण की पूजा करते हैं, शमशानों में पूजा करते हैं, वो तामसिक
तंत्रों का तंत्र कहते हैं ना, तंत्र शक्ति से वशीकरण मंत्र, ये जो किसी के बुरे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो तामसिक तंत्र होते हैं। जो अपनी उपलब्धियों के लिए किए जाते हैं कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए, वो राजसिक तंत्र कहलाते हैं। और जो सात्विक तंत्र हैं, ये हैं जो भगवान की प्रसन्नता के लिए तंत्र, जो हमारे इस्कॉन में भी गौड़ीय वैष्णव में यूज किए जाते हैं। फिर है पंचरात्र। पंचरात्र स्मृति शास्त्र वो हैं जो अर्चन विधि सिखाते हैं कि भगवान की उपासना, अर्चना, पूजा कैसे करनी चाहिए। तो 3 बार अगरबत्ती घुमाना, लोग बोलते हैं कैसे, क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है? इसके रीजन है पंचरात्रिक विधि, जो अर्चन विधि है उसके अंदर ये स्मृति शास्त्रों में इसके बारे में वर्णन आता है। फिर आते हैं पुराण। पुराण 18 मुख्य पुराण हैं और 18 उप पुराण हैं। 18 पुराण है जैसे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, ये 18 पुराण है, प्राचीन ग्रंथ है, ये पुराण कहलाते हैं, पौराणिक ग्रंथ है। और इन 18 पुराणों के नीचे सब डिविजन्स हैं, 18 उप पुराण भी कहलाते हैं। जैसे देवी भागवत लोग पढ़ते हैं आजकल बहुत, देवी भागवत, लेकिन वो उप पुराण है, मुख्य पुराणों में नहीं आता है। और मुख्य पुराणों को भी 3 भाग में बांटा गया, वो इस चार्ट में नहीं दिखाया गया, 3 भाग में बांटा गया, सात्विक पुराण, राजसिक पुराण, तामसिक पुराण। तो श्रीमद् भागवत पुराण सात्विक पुराण है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं शिव पुराण में ऐसा लिखा है, शिव पुराण तामसिक पुराण है, वो तमोगुणी लोगों के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए लिखा गया है। लेकिन जो सतोगुण में पहुंच गए हैं उनको फिर भागवत पुराण या फिर पद्म पुराण की शरण लेनी चाहिए। फिर आते हैं इतिहास। इतिहास का उदाहरण है महाभारत, जो कि लिखा गया महाभारत। तो इतिहास मतलब ऐसा हुआ, इतिहास, हास मतलब होना, इति मतलब ऐसा, ऐसा हुआ है इतिहास। ये है महाभारत, जो कि एक ग्रंथ है जो कि स्वयं संजय ने देखा और पांडवों ने देखा। उस शास्त्र को वेदव्यास जी ने बाद में रचना करी, तो जो घटना हुई उस घटना को देख करके लिखा गया इतिहास। और फिर षट दर्शन आते हैं, 6 दर्शन है। दर्शन होता है फिलॉसफी, दर्शन होते हैं 6 प्रकार की फिलॉसफी, आदमी कहते हैं ना फिलॉसफी। तो ये 6 ऋषि मुनियों को दी गई और उनसे ये फिलॉसफी संसार में आई। जैसे वेदांत फिलॉसफी, जो वेदांत दर्शन हम कहते हैं, वेदांत सारे वेदों का अंत जो है वो वेदव्यास जी ने वेदांत के रूप में प्रस्तुत किया, ऐसे कहते हैं वेदव्यास जी ने वेदांत। एक वेदांत मतलब वेदों की फिलॉसफी। दूसरी कर्म, कर्म के बारे में बताया गया, इसके आचार्य हुए जैमिनी ऋषि। जैमिनी ऋषि ने कर्म सिद्धांत संसार के सामने प्रस्तुत किया, जिसे कर्म दर्शन कहते हैं। फिर न्याय शास्त्र आते हैं, ये बहुत जरूरी होते हैं न्याय पढ़ना, क्योंकि न्याय बताता है, जैसे ककुटी न्याय होता है। ककुटी न्याय जैसे कहते हैं ना, एक मुर्गी थी, मुर्गी को बीच में से काट दिया, आगे का हिस्सा दाना देता था, पीछे का अंडा देता था, बोले जी अंडा वाला तो चाहिए, दाने वाला नहीं चाहिए। तो अर्ध कुकुटी न्याय प्रभुपाद बोलते थे। न्याय होते हैं जो बताते हैं कि सही गलत की पहचान कैसे हो। तो ये गौतम ऋषि के द्वारा लिखे गए ग्रंथ इसके आगे बढ़ाए गए, इसे कहते हैं अर्ध कुकुटी न्याय। और होते हैं मर्जर, मर्जर न्याय बिल्ली का, और मर्जर मूषक, मर्जर विहाल, विड़ाल मर्जर न्याय। विड़ाल होता है जो क्या कहते हैं उसको, बंदर, बंदर होता है ना, बंदर का बच्चा कैसे पकड़ता है अपनी माँ को, और जो बिल्ली का बच्चा होता है वो कैसे पकड़ता है अपनी माँ को। तो बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है और बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ता है। तो 2 प्रकार के लोग संसार में हैं, कुछ जो भगवान को पकड़ के रखते हैं और कुछ जिन्हें भगवान पकड़ के रखता है। लेकिन वैष्णव इसके मध्य सिद्धांत में आते हैं, जो ना तो भगवान को पकड़ के रखते हैं, ना ही भगवान उन्हें पकड़ के रखता है। ये हम लोगों का सिद्धांत है, कुएं के अंदर रस्सी डाली गई तो रस्सी किसी और के द्वारा पकड़ी गई, लेकिन कुएं में जो डूबा आदमी है उसको रस्सी पकड़नी पड़ेगी। तो यहाँ दोनों सिद्धांत मर्ज हो जाते हैं। तो ये इन सारे सिद्धांतों को न्याय शास्त्र कहते हैं। फिर है वैशेषिक न्याय। वैशेषिक सूत्र है जो कि विश्लेषण करते हैं हर एक चीज को, कमेंट्रीज जैसे आचार्यों ने करी है उन कमेंट्रीज, इसे वैशेषिक न्याय कहते हैं। वैशेषिक सिद्धांत, वैशेषिक सिद्धांत या वैशेषिक विश्लेषिक दर्शन कह सकते हैं। इसे कणाद ऋषि ने इसका वर्णन किया है। फिर योग शास्त्र आते हैं, जैसे पतंजलि इसके गुरु रहे हैं,
जो रामदेव जी ने नाम लिया है ना पतंजलि सूत्र, तो पतंजलि एक बहुत बड़े ऋषि हुए, पतंजलि ऋषि, उन्होंने योग दर्शन को प्रस्तुत किया। फिर उसके आगे वांग भट्ट हुए और अनेक ऐसे आचार्य आए जिन्होंने योग शास्त्रों को, योग दर्शन को संसार के सामने रखा। और अंत में है सांख्य, जो कि कपिल मुनि के द्वारा दिया गया दर्शन है। एक सांख्य योग हमारी गीता में आता है, एक भागवत में आता है, जो कपिल भगवान ने दिया अपनी माता देवहूति को। लेकिन ये सांख्य वो सांख्य नहीं है, ये एक कपिल मुनि हुए हैं जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया, जिसमें भगवान को उन्होंने निराकार रूप में प्रस्तुत किया। तो ऐसे ये अनेक शास्त्र हैं, अनेक चीजें हैं, श्रुति स्मृति। लेकिन हमारा जो श्रीमद् भागवत पुराण है वो श्रुति शास्त्र भी है और स्मृति शास्त्र भी है, और वो अमलम पुराण है। तो इसलिए हमारा शास्त्र जो श्रीमद् भागवतम है वो सबसे सर्वप्रथम है, सबसे ऊंचा है और सबसे पावरफुल ज्ञान है। तो इस प्रकार से हमने ये शास्त्र के बारे में पढ़ा। सब भक्तों ने नोट किया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी बोले दीपक प्रभु। प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे भाई आपने अभी ये तो बताया, हमारे सनातन धर्म के बारे में बताया अभी आपने सारा। तो जैसे ये जो ये बाइबल कुरान और जो ये फिर ये क्या चीजें हैं, फिर ये जो ये अपने धर्म का ये प्रचार कर रहे हैं ये किस ये इन्हीं शास्त्रों से उठाए गए हैं। और बाइबल कुरान या अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब देखेंगे तो उनके अंदर सारी चीजें हिंदू धर्मों के शास्त्र, जो सनातन धर्मी शास्त्र थे, इन लोगों ने इनको पढ़ा और फिर इनको पढ़ करके इन्होंने इन्हीं शास्त्रों के आधार पर अपने सिद्धांत, मनोधारणिक धर्म कहते हैं ना, मन से बनाए गए। अब उसके बाद में आर्य समाज बन गया, ऐसे अनेक लोगों ने बना लिए। तो लेकिन वो हमारे प्राचीन शास्त्र नहीं है। प्राचीन शास्त्र यही है जिन्हें वेद कहा गया। वेद यानी कि ज्ञान, एक्चुअल ज्ञान यही है। इसके बाद जितना भी बना वो सारा, अब कोई व्यक्ति कवि बन जाए और कवि बन करके वो कोई कविता लिख दे राम जी के ऊपर और वो कविता बड़ी पॉपुलर हो जाए, लेकिन वो कविता वेद नहीं है ना, ज्ञान नहीं, क्योंकि वो किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है। ये ज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं ये भगवान या भगवान के चुनिंदा भक्तों के द्वारा लिखे गए हैं। सो हम उनके शास्त्रों को गलत नहीं कहेंगे, लेकिन उनके शास्त्र, क्योंकि इसी शास्त्र से आए हैं तो है तो शास्त्र सही, लेकिन उन शास्त्रों की जो टिप्पणियां करी गई हैं आज वर्तमान भारत में, तो उनमें कई बदलाव आ गए। जैसे गीता में भी टिप्पणियां कर करके लोगों ने गीता में बदलाव कर दिए समाज में, ऐसे ही बाइबल कुरान गुरु ग्रंथ की भी टिप्पणियां कर करके समाज के जो कलयुगी लोग हैं उन्होंने इनको परिवर्तन कर दिया इन शास्त्रों को। तो ये लेकिन आए हमारे यहाँ से इसमें से निकले हैं अधिकतर। हाँ, सब कुछ वेद मतलब ज्ञान नॉलेज जो भी है वो सब इसी से आई है। यहाँ तक कि साइंस, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब शास्त्र इन्हीं शास्त्रों से निकले हैं। हमारे ही आचार्य हुए हैं भास्कर आचार्य, जिन्होंने गणित का विज्ञान संसार पूरे वर्ल्ड को दिया। हमारे ही आचार्य हुए जिन्होंने गैल्वेनाइजिंग जिंक के बारे में पूरे विश्व को बताया कि जिंक गैल्वेनाइजिंग क्या होती है। इससे पहले ना तो यूरोप जानता था ना अमेरिका जानती थी, इंडियंस जानते थे। सर्जरी जो करी गई है पहली, डॉक्टरी, हार्ट सर्जरी, स्टमक सर्जरी, ये सर्जरी सबसे पहली हमारे ऋषि मुनियों ने इंडिया में सर्जरी करी है। उसके बाद विदेशी लोगों ने इन सर्जरीज को पढ़ा है यहाँ से। ठीक प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। हाँ जी प्रभु जी, जैसे श्रीमद् भागवतम जैसे आपने बताया अमल महापुराण है, तो जैसे हम उस श्रीमद् भागवतम मैं पढ़ता भी हूँ, तो उसमें जैसे प्रभु जी जैसे आपने बताया श्रुति और स्मृति, तो वो अमल, हाँ जी प्रभु जी। तो प्रभु जी जैसे वो श्रुति भी है और स्मृति भी, तो श्रुति हम उसको किस प्रकार बोलेंगे कि वो श्रुति और स्मृति दोनों है? श्रुति इस तरीके से कि ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया, नारद मुनि ने वेद व्यास जी को, नहीं, वेद व्यास जी स्वयं भगवान, हाँ बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी को बताया, लेकिन वेद व्यास जी ने जब रचना करी तो वो स्मृति के अंदर आए पुराण।
क्योंकि उन्होंने चिंतन करके उनकी एनालॉजीज, उनके उदाहरण, उनके दृष्टांत वो सब दिए, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको एज इट इज डायरेक्ट ज्ञान दिया। तो वो श्रुति भी है और स्मृति भी है। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ सुमित प्रभु बोलिए। प्रभु जी 18 पुराण कौन कौन से, मतलब कौन कौन से इसमें मुख्य है? 18 उपपुराण में से एक दो जिनको हम शायद जानते हो। 18 पुराण कौन से हैं? उपपुराण। उप पुराण तो मैंने बताया, उप पुराण है जैसे देवी पुराण है ना, देवी पुराण आता है, देवी पुराण, देवी भागवत, ये उप पुराणों में आता है ना। ओरिजिनली जो पुराण है वो लगभग आप जानते हैं, जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण है ना, और नारदीय पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण है ना, नरसिंह पुराण है ना, ये सारे शिव पुराण, ये हमारे मुख्य पुराण है। तो इनकी कैटेगरी मैंने एक भागवतम क्लास में पूरा दिया था, अगर आप कहेंगे तो फिर से भेज देंगे। सत्वगुणी पुराण 6 है, रजगुणी पुराण 6 है, तमोगुणी पुराण 6 है। तो हम सिर्फ वो मैं भेज दूँ, और अगर चाहें तो मैं अभी भी लिखवा सकता हूँ आपको, इफ यू वांट। प्रभु जी आपने लिखवाए थे गीता क्लास में, एक बार लिखवाए थे आपने जी, लेकिन वक्त मांग रहे हैं तो मैं अभी 1 मिनट रुकिए, मैं 1 मिनट में ये नोट्स कॉपी से लिखवाता हूँ आपको। अगर तू अपने दिल्ली में रह ले तो घरों से कुछ तो मैं ट्रेन करता हूँ। अभी थोड़ा क्वेश्चन आंसर ले लो, थोड़ा 2-3 क्वेश्चन आंसर हैं, फिर टाइम हो जाएगा। बस सारे हाँ जी, तो ये 18 पुराण हैं जिसमें टोटल 4 लाख श्लोक हैं। 4 लाख यानी कि 3,98,900, 3,98,900 श्लोक हैं टोटल पुराणों में लगभग, यानी कि 4 लाख श्लोक बोल सकते हैं, 4 लाख श्लोक पुराणों के अंदर। इसमें पहले लिखते हैं तमोगुणी प्राण कौन से हैं। तो तमोगुणी प्राणों के अंदर आ रहे हैं मत्स्य पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, कूर्म पुराण। धीरे धीरे, अच्छा धीरे धीरे, ठीक है। मत्स्य यानी मछली वाला पुराण, जहां भगवान ने मछली का अवतार लिया। लिंग पुराण, फिर शिव पुराण, कूर्म पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण। तो मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक हैं। लिंग पुराण में मत्स्य पुराण में, अग्नि पुराण के बाद स्कंद पुराण,
तो मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक हैं, लिंग पुराण में 10,000 श्लोक हैं। खाली 10 लिख लो ना, 1000 बाद में लिख लेना 10। शिव पुराण में 24,000, 24 लिख लो। कूर्म पुराण में 17,000, 17 लिख लो। अग्नि पुराण में 15,400, 15.4 लिख लो। और स्कंद पुराण में 81,000, 81 लिख लो। 81,000 श्लोक है, सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण। फिर रजोगुणी पुराण, रजोगुणी लोगों के लिए आते हैं, रजोगुणी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। ब्रह्मांड पुराण, इसमें 12,000 श्लोक है, 12 लिख लो। ब्रह्मांड पुराण में 12। फिर है ब्रह्म वैवर्त पुराण, इसमें 18,000 श्लोक है, 18 लिखो। 18। फिर मार्कंडेय पुराण, मार्कंड ऋषि का पुराण, इसमें 9,000 श्लोक है, 9। फिर आता है भविष्य पुराण, 9,000। भविष्य पुराण में 9,000। भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक है। भविष्य पुराण 14,500। हाँ जी, हाँ जी। फिर आता है वामन पुराण, वामन पुराण में 10,000 श्लोक हैं। ये प्रभु जी किसने लिखा था ये? नहीं, लिखे सारे वेद व्यास जी नहीं है, लेकिन जिसमें वामन भगवान के बारे में बताया गया वो वामन पुराण कहलाता है। मुझे वामन पुराण में 12,000, 10,000 श्लोक है। 10,000। ब्रह्म पुराण के अंदर 10,000 श्लोक हैं। ये रजोगुणी पुराण का आखिरी पुराण है, ब्रह्म पुराण। अब आ रहे हैं सतोगुणी पुराण, लास्ट कैटेगरी। सतोगुणी पुराणों में विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, इसमें 23,000 श्लोक हैं, 23। 23,000। नारद पुराण, इसमें 25,000 श्लोक हैं। नारद 25,000। गरुण पुराण, इसमें 19,000 श्लोक हैं। कितने जी प्रभु जी? 19,000। हाँ जी। उसके बाद पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं। हाँ जी। फिर वराह पुराण में 24,000 श्लोक है। फिर आता है भागवत पुराण, इसमें 18,000 श्लोक है। तो टोटल मिलाकर के 4 लाख के तकरीबन ये श्लोक हैं। टोटल अगर आप करेंगे बैठ के तो ये 4 लाख श्लोक बनेंगे टोटल सारे। ये पुराणों की वो है व्याख्यान। लेकिन इन सब में से सबसे श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत पुराण, क्योंकि वो अंतिम पुराण है और उसमें वेद व्यास जी लिखते हैं, मैंने जो अन्य पुराणों में त्रुटियां कर दी हैं, मुझसे जो गलतियां हुई हैं, मैं उन गलतियों को सुधारते हुए भक्ति का वर्णन यहाँ करूंगा, कृष्ण भक्ति के बारे में वर्णन। प्रभु जी एक आधा क्वेश्चन भी ले लो प्रभु जी, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछे कर था। हाँ बोलो ना। हाँ प्रभु जी, भाई भगवत गीता का अध्याय 8 का श्लोक नंबर 10 प्रभु जी। भगवान कह रहा है, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भोगों के मध्य सिद्ध कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर को श्रवण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। प्रभु जी लास्ट टाइम अगर हम कैसे करेंगे भोगों के बीच में, ये कैसे योग शक्ति आ गई ऐसे? ये आपके लिए नहीं किया गया है, ये उनके लिए है जो योगी होते हैं ना। तो भगवान बता रहे, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, जो योगी होते हैं तो भगवान उन योगियों को कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए अंत समय बड़ा मुश्किल होगा,
पहले तो 6 महीने ढूंढने पड़ेंगे जिनमें तुम्हारे प्राण निकले उत्तरायण के बाद। उसके बाद तुम्हें अपने ध्यान करना पड़ेगा, भ्रगुटी के बीच में अपनी आत्मा को प्राण को लाना पड़ेगा। तो इसलिए भक्ति करो अर्जुन। अंत में कहेंगे भगवान भक्ति करो। भक्ति करने में क्या है, कोई भी व्यक्ति कभी भी शरीर छोड़ दे, उसके लिए कोई नियम पालन करने की जरूरत नहीं है कि वो भक्ति के बीच में लाए, क्योंकि जो भक्त होता है वो भगवत धाम चला जाएगा। इसलिए लोग योगी बनना चाहते हैं और हिमालय पे जाते हैं, कठिन कठिन तपस्याएं करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं योग सिद्धि बल से मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो वही चीज यहाँ पर समझने वाली है कि इतना मुश्किल है। लेकिन प्रभु जी 11वें में भगवान ये कह रहे हैं जो वेदों को ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम में बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचार्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह सिद्ध विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो ब्रह्म में प्रवेश करते, ब्रह्म मतलब होता है, ये ब्रह्म वो है जो भगवान के शरीर से निकलने वाला ब्रह्म होता है ना, उस ब्रह्म की बात करें। भगवान के शरीर से निकलने वाला ब्रह्म होता है, ब्रह्म तेज जिसे कहते हैं, उस तक पहुंच जाते हैं। उन्हें ब्रह्मवादी कहते हैं। ब्रह्मचारी मतलब कि जो ब्रह्म का आचरण करते हैं, ब्रह्मवादी कहलाते हैं, जो ब्रह्म तक पहुंचना चाहते हैं, भगवान तक नहीं पहुंचना चाहते। तो भगवान के पहुंचने के 3 रास्ते हैं। पहला है ब्रह्मेति, फिर परमात्मेति, फिर भगवानेति। 3 भाग में बांटा गया। जैसे कार से निकलने वाली लाइट, फिर दूसरा कार की बॉडी और तीसरा कार के अंदर ड्राइवर। तो लोग कार से निकलने वाली लाइट को ही कार मानते हैं, कुछ लोग कार की बॉडी को कार मानते हैं। ये भूल जाते हैं कार की लाइट और कार की बॉडी के अंदर ड्राइवर इंपॉर्टेंट। ड्राइवर ना हो तो ना लाइट जलेगी ना कार चलेगी। तो हम लोग उस भगवान की पूजा करते हैं जो इस ब्रह्मांड के ड्राइवर हैं, इसको चलाते हैं, है ना। लोग ब्रह्मांड के अंदर ड्राइवर को भूलकर या तो बॉडी की पूजा करते हैं या तो फिर खाली लाइट की पूजा करते हैं। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए सुग्रीव प्रभु। प्रभु जी अध्याय 2 श्लोक नंबर 47। वे 3 आप कहाँ बैठे हो? मैं आप छत कहाँ, पे गोवर्धन पे? नहीं, छत पे बैठा हूँ प्रभु जी, छत पे। अच्छा ठीक है। अच्छा बोलो। प्रभु जी वे 3 उपश्रेणियां हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकाली कर्म, इच्छित कर्म। तो ये आपातकाली कर्म क्या है? आपातकाली कर्म होता है जैसे किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो गया और आप उसको आपातकालीन इमरजेंसी में उठा के ले जा रहे हैं। अब वहां पर उस कर्म में आपने जो भी किया, उस कर्म का आपको फल नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो आपने आपत्ति काल में किया है ना, इमरजेंसी में किया। वो तो जनरल है। अब उस टाइम आपने हाथ धोए थे नहीं धोए थे, आपने जो है उस टाइम नहाया था नहीं नहाया था, वो सारे नियम उस पर लागू नहीं होते। वो ऐसे ब्रश करना नित्य क्रियाओं पे लागू नहीं होते हैं। ब्रश करना, अब ब्रश ऐसे करो या ऐसे करो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? तो नित्य क्रियाओं पर, आपत्तिकालीन क्रियाओं पर कर्म का फल नहीं मिलता है। जी प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन था भगवत गीता से। बोलिए। ये प्रभु जी 7.29 मैं जरा मरेण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति है। तो बोलिए प्रश्न क्या है? इसके सेकंड पैराग्राफ की लाइन है, भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले, भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पर अशुद्ध क्यों कह रहे? शुद्ध भक्त होने लिखा होना चाहिए भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले, पूरा पैराग्राफ पढ़ो। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं जो अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते, यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। और आगे तो अशुद्ध, प्रभुपाद ने अशुद्ध इसलिए लिखा है, शुद्ध इसलिए नहीं लिखा, क्योंकि कल शाम का आपने क्लास अगर सुना था
तो उसमें मैंने बताया था सात्विक भी 3 प्रकार के दोषों से युक्त होते हैं। जैसे कोई डिजायर, भगवान बोलते हैं ना, चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृति जना अर्जुन। हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। चतुर्विधा भजन्ति माम सुकृति जना अर्जुन अर्थ अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु च भरत ऋषभ। हे भरत ऋषभ, 4 प्रकार के हैं जो कोई दुख के कारण मेरे पास आते हैं, कुछ लोग धन की इच्छा से मेरे पास आते हैं, कुछ लोग ज्ञान के लिए मेरे पास आते हैं और कुछ लोग जिज्ञासाओं से मेरे पास आते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं ये जो 4 मेरी दिव्य सेवा में लगे हैं, लेकिन ये शुद्ध भक्त तो नहीं हुए ना, क्योंकि इनके अंदर कोई ना कोई इच्छा है, किसी को ज्ञान की है, किसी को दुख की है, किसी को धन की है। शुद्ध कब होंगे? क्योंकि भगवान के संरक्षण में आ गए हैं, तो एक ना एक दिन धीरे धीरे ये शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि कृष्ण भावना में लगे हैं। लेकिन जो कृष्ण के पास ही नहीं आ रहा है, जो देवताओं के पास जा रहा है, उसकी इच्छा तो पूर्ति होती रहेगी, लेकिन वो कभी शुद्ध नहीं बन पाएगा। तो ये अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति जो है वो वही व्यक्ति है जो कभी शुद्ध नहीं हो पाएगा। हाँ, अल्पज्ञ है ना, क्योंकि अज्ञानी है वो, उसके पास पूरी बुद्धि नहीं है। वो देवताओं के पास जाता, कहता कृष्ण से मांगा या शिव जी से मांगा, बात तो एक ही है। लेकिन वो ये भूल जाता है शिव जी भी देंगे, कृष्ण भी देंगे, लेकिन कृष्ण देने के साथ साथ प्यूरिफाई करेंगे, लेकिन शिव जी प्यूरिफाई नहीं करेंगे। अल्पज्ञ मतलब अल्प ज्ञान वाला। अल्पज्ञ, अज्ञ मतलब ज्ञान, जिसके पास ज्ञान अब अल्प है, छोटा ज्ञान, कम ज्ञान वाला, अल्प बुद्धि। थैंक यू वेरी मच। तो ईशोपनिषद में हम आज अपना पहला मंत्र लेते हैं, जो कि है, अभी आपने पुराणों की व्याख्यान सुन ली, श्रील प्रभुपाद जी ने इसके भूमिका में और भी कुछ बताया है कि जो हमारा भाष्य है उसे गोविंद भाष्य कहते हैं, और हमारी गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में बलदेव विद्याभूषण द्वारा प्रणीत गोविंद भाष्य पढ़ना चाहिए। और रामानुजाचार्य के भाष्य है, माधवाचार्य के भाष्य हैं, शंकराचार्य के भाष्य हैं, बहुत सारे भाष्य भी हैं जो कि कमेंट्रीज हैं वेदों के ऊपर। तो अगर कोई आपसे पूछे वेदांत सूत्र के ऊपर कोई कमेंट्री लिखी है, तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं श्रीमद् भागवत जो है वेद व्यास जी का, ये वेदांत सूत्र की कमेंट्री ही है। एक्चुअली वेदांत जो है, उनके जो सूत्र है, उन पर जो कमेंट्री है वो है श्रीमद् भागवतम। तो कोई बोले आप वेदांत सूत्र पढ़ते हैं? बोले हाँ पढ़ते हैं। बोले कहाँ पढ़ते हैं? बोले श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं। और इस बात की पुष्टि श्रील प्रभुपाद ने ईशोपनिषद की भूमिका में करी है। व्यास देव ने अपने गुरु महाराज नारद जी के आदेश से वेदांत सूत्र की रचना की, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए। यह एक लंबी गाथा है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है। व्यासदेव अनेक पुराण तथा उपनिषदों का संकलन कर लेने के बाद, यहाँ तक कि वेदांत सूत्र लिखने के बाद भी पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे। तब उनके गुरु नारद जी ने आदेश दिया, तुम वेदांत की व्याख्यान करो। वेदांत का अर्थ है चरम ज्ञान। चरम ज्ञान यानी कृष्ण। कृष्ण कहते हैं समस्त वेदों में मनुष्य को कृष्ण को ही जानना चाहिए, और इसलिए फिर उन्होंने वेदांत सूत्र पर कमेंट्री लिखी। और वो जो वेदांत की कमेंट्री है, वेदांत सूत्र की कमेंट्री है, वो क्या है? श्रीमद् भागवत। तो हम वेदांत सूत्र भी पढ़ेंगे कुछ दिनों में। वेदांत सूत्र क्या होते हैं? हमारे गीता में कई सूत्र दिए गए। सूत्र होता है मतलब जीवन जीने, जैसे लाइफ सूत्र आजकल बड़ा पॉपुलर वर्ड है, जीवन जीने के सूत्र बताओ। लोग बोलते हैं ना प्रभु जी कुछ ऐसी पॉइंट बता दो मजा आ जाए, लाइफ जीने का कोई सूत्र बता दो, तरीका। तो सूत्र जो होते हैं वो सूत्र एक धागा है जो 2 मोतियों को जोड़ता है। ऐसे भगवान गीता के 7वें अध्याय के 7 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं? सूत्रे मणि गणा इवाम। मैं वो सूत्र हूं, वो धागा हूं जो मणियों को जोड़ता है। तो ऐसी वेदों के ज्ञान का एक धागा है, सूत्र है जो हमें भगवान से जोड़ता है, उसे वेदांत सूत्र कहते हैं। और उस वेदांत सूत्र का व्याख्यान श्रीमद् भागवतम है, भागवत के रूप में। तो हम इसका पहला श्लोक सब पढ़ेंगे, एक एक करके सब लोगों को बोलना है एक बार। खाली ये नहीं कि मैं ही बोलूंगा, सबको बोलना। जितने भी लोग अभी ऑनलाइन है 50 लोग, सबको बोलना है। ठीक है, आपके सामने मैं मंत्र लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो पहले मैं बोलता हूं, उसके बाद फिर एक एक करके आप लोग एक एक करके बोलिएगा, लगातार मतलब ओवरलैप मत करिएगा। ये ईशोपनिषद की, इसको ईश स्तुति कहते हैं। अभी उपनिषद शुरू नहीं हुआ है। 18 श्लोक हम अगली बार चर्चा करेंगे। आज हम ईश स्तुति कर रहे हैं, मतलब ये भगवान की स्तुति करी जा रही है। पहले भूमिका चर्चा करी, अब हम
ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं, जैसे मंगलाचरण होता है ऐसे स्तुति है। ओम पूर्णमदाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमद फिर से सुनिए दोबारा से, कहीं कहीं कंफ्यूजन है, फिर से सुनिए। पहला है ओम पूर्णम अद पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ठीक है, लगभग सबने पढ़ लिया है, कोई रह गया है तो पढ़ सकते हैं। ओम पूर्णमदे पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वेरी नाइस। और कोई पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्णा बाबू जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो मुश्किल लग रहा है, टफ लग रहा है, फिर से मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए इसको ध्यान से। हाँ पढ़िए पढ़िए माता जी पढ़िए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वेरी नाइस, हरि बोल। और कोई पढ़ना चाहते हैं? हाँ जी प्रभु जी मैं पढ़। हाँ पढ़िए, रजत प्रभु पढ़िए। हाँ जी रजत प्रभु पढ़ो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसमें पूर्णत नहीं है, पूर्णात है, पूर्णात। ये आ का डंडा लगा है ना, र और आ का डंडा, पूर्णात। तो ये हरि नाम नहीं है कि कैसे भी बोलेंगे, इसलिए ये जो स्तुतियां हैं, शास्त्रिक व्याकरण, इनको अच्छे से बोलना पड़ेगा। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वेरी नाइस। मुक्ता माता जी पढ़िए। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मोक्षा माता जी पढ़ो, मोक्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं?
यस हाँ प्लीज हरे पढ़िए कृष्णा माता प्रभु जी। जी। ओम हाँ जी पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरे वेरी कृष्णा। नाइस, बहुत सुंदर। हरे ठीक है कृष्णा हरे तो कृष्ण और प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए, सब लोग बोलिए ना एक एक करके। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। पूर्णमिदं आज सारे लोग ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं। ये ईश्वर की बहुत बड़ी स्तुति है उपनिषदों की। ये ज्यादातर हमारे यज्ञों में, घर में आपकी कोई भी पूजा हो आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ूं प्रभु जी? और प्रभु जी। सौरभ प्रभु पढ़ो, डॉक्टर सौरभ। हाँ पढ़ रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वेरी नाइस। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हरे कृष्णा। हाँ पढ़ो सुग्रीव प्रभु पढ़ो। ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरे तो पढ़ो प्रभु जी। पढ़िए सब लोग पढ़िए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णतः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य ठीक है पूर्णमादाय। तो अभी हम इसके मीनिंग पर चर्चा करते हैं। व्हाट इज दिस? एक बार आप इसके मीनिंग पर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला अक्षर है ओम। ओम शब्द का अर्थ है पूर्ण। पूर्ण मतलब कि कंप्लीट। तो इस पूरे इसमें आप अगर काउंट करें कितनी बार पूर्ण शब्द का इस्तेमाल हुआ है, कितनी बार हुआ है, काउंट करिए। 1 2 3 4 7 times 7 times 7 टाइम्स। तो पूर्ण का मतलब तो आप जानते हैं कंप्लीट। तो कोई व्यक्ति बोलता है कि भगवान निराकार है, निर्विशेष है, भगवान में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, अगर कोई बोलता है तो उस व्यक्ति को बोलना चाहिए भाई आप कह रहे भगवान निराकार है, निर्विशेष है, लेकिन उपनिषद कहते हैं, वेद कहते हैं भगवान तो पूर्ण है, इज कंप्लीट। एंड इफ इज कंप्लीट इन एवरीथिंग, अगर वो पूर्ण है तो वो निर कैसे हुआ? क्योंकि निर मतलब तो होता है किसी चीज की कमी होना, जैसे आकार की कमी होना, इसलिए वो निराकार है। उसमें विशेषताओं की कमी होनी, इसलिए वो निर्विशेष है। परंतु वेद तो कह रहे हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। शास्त्र तो कह रहे हैं, भगवान तो 7 बार बोल रहे हैं पूर्ण है, पूर्ण है, पूर्ण है, कंप्लीट 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 कंप्लीट। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि भगवान इनकम्प्लीट है? इफ ही इज फॉर्मलेस, बोलते हैं ना फॉर्मलेस है गॉड, गॉड इज फॉर्मलेस। कई आर्य समाजी हैं, कुछ लोग बोलते हैं फॉर्मलेस, उनको ये श्लोक सुनाना चाहिए, वेदों की स्तुति है। फॉर्मलेस, लेस मतलब कि किसी चीज की कमी है भगवान में, वो लेस है। अगर वो लेस है देन हाउ ही कैन बी द पूर्ण? बिकॉज गॉड इज कंप्लीट। गॉड कंप्लीट है तो वो फॉर्मफुल है, फॉर्मलेस नहीं है। तो इसलिए भगवान का आकार है, भगवान फॉर्मलेस नहीं है। तो ओम शब्द का मतलब है पूर्णता। ओम अपने आप में ही पूर्ण अक्षर है। और पूर्णम, पूर्णम का मतलब है भगवान सभी तरह से पूर्ण है। पूर्णम अदः, पहला अक्षर है पूर्णम अदः, यानी कि भगवान वह भगवान जो पूरी तरह से कंप्लीट है। पूर्णम अदः, भगवान पूर्ण है, कंप्लीट है। दूसरा है पूर्णम इदम। इस संसार में, इस दृश्य जगत में जब भगवान प्रकट होते हैं, अपनी प्रकृति अपनी शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं, तब भी कैसे हैं वो? उनका जगत भी अपने आप में पूर्ण है। हम ये नहीं कह सकते कि भगवान ने जो जगत निकाल दिया ये तो अपूर्ण है, भगवान पूर्ण है। क्योंकि भगवान बोल रहे हैं इन शक्तियों के रूप में मैं ही तो विराजमान हूं। तो पूर्णम अदः मतलब भगवान पूर्ण है। पूर्णम इदम यानी कि भगवान से जो निकलता है ये व्यवहार जगत, ये भी पूर्ण है। पूर्णात्, और भगवान पूर्ण से पूर्णम उदच्यते, भगवान से जो उत्पन्न होता है वो भी पूर्ण होता है। पूर्ण में से पूर्ण निकलता है तो जो निकलता है वो भी पूर्ण है, जिससे निकलता है वो भी पूर्ण है। अब जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपए है, मैंने संसार में उसमें से 80 रुपए किसी को दे दिए तो मेरे पास 20 ही रह गए। लेकिन भगवान कैसे हैं?
100 रुपए देने के बाद भी भगवान के पास 100 रुपए बच जाते हैं। 100 में से 100 निकलता है, जो निकलता है वो भी 100 होता है और जो रह जाता है वो भी 100 होता है। इसको कहते हैं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से पूर्ण निकलने पर भी पूर्ण रह जाता है। पूर्णस्य यानी कि पूर्णस्य पूर्णम आदाय, और पूर्ण का पूर्णता लेने पर भी पूर्णम एवं अविशिष्यते, अविशिष्यते मतलब बचा हुआ जो रह जाता है वो भी पूर्ण होता है। पूर्णम अधः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से पूर्ण निकालो, पूर्णस्य पूर्णम आदाय, जो निकलता है वो पूर्ण हो जाता है, लेकिन जो बचता है पूर्णम एवं अविशिष्यते, बचा हुआ भी पूर्ण होता है। तो ये श्लोक है, इसका मतलब है। अब आप लोगों में से देखते हैं कितने लोग इस श्लोक को बता पाते हैं कि जो हमने पढ़ा है। यस, अभी सुमित प्रभु बताइए क्या समझ में आया आपको इसमें? जी हरे कृष्ण। तो ये आपने बताया ओम, जो ये जो स्तुति है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसमें ओम जो है वो कंप्लीट है, अपने आप में पूर्ण है। तो कोई अगर हमसे कोई कहता है कि भगवान निराकार है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वेदों में ये लिखा हुआ है कि ये ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, कि भगवान अपने आप में कंप्लीट है और भगवान पूर्ण है, और जो भगवान से निकलने वाला जो दृश्य जगत है वो भी अपने आप में पूर्ण है। और जो भगवान पूर्णम उदच्यते, और जो भगवान से निकल का जो शेष रह जाता है अविशेषते, वो भी पूर्ण है। तो भगवान भी पूर्ण है, और भगवान से निकलने वाला सारा जगत जो है वो भी अपने आप में पूर्ण है। हाँ, तो अगर कोई बोलता है ब्रह्म सत्य, ब्रह्म तो सत्य है लेकिन जगत मिथ्या है, तो उसको कैसे काटेंगे? ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय, इन दो वर्ड से। हाँ, तो उनको क्या बोलेंगे? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वो श्लोक नहीं जानता आदमी, बोल रहा है ब्रह्म सत्य है और जगत तो मिथ्या है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बता सकते हैं प्रभु, जैसे जगत मिथ्या नहीं है, जगत लेकिन वो आपने बताया था एक बार कि जगत पूर्ण है लेकिन अनिश्चित है। भगवान से निकले, भगवान ने बनाया। अनिश्चित जगत अनिश्चित है, पूर्ण है। अनिश्चित नहीं है, अशाश्वत है। जगत अशाश्वत है लेकिन पूर्ण है, जगत भी लेकिन पूर्ण है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं पूर्णात् पूर्ण उदच्यते, पूर्ण से तो पूर्ण ही निकलता है ना। हम कैसे कह सकते हैं कि पेड़ अपूर्ण है? पेड़ हमें फल दे रहा है, खेत हमें फल दे रहा है, तो पूर्ण है ना। पेड़ भी पूर्ण है, स्काई पूर्ण है, धरती पूर्ण है, अपने आप में जो जो भगवान से निकला है सब कुछ अपने आप में पूर्ण है। एक आत्मा भगवान से निकली हुई है, हम जीव आत्मा, हम ये तो नहीं कह सकते हम मेरी आत्मा अपूर्ण है, मेरी आत्मा अपूर्ण तो नहीं, पूर्ण है। सभी कुछ अपने आप में सब लोग पूर्ण है। हमारा शरीर अपूर्ण हो सकता है, हमारे शरीर में 4 प्रकार के दोष हो सकते हैं, लेकिन आत्मा में कोई दोष नहीं है, आत्मा पूर्ण है, कंप्लीट है, क्योंकि भगवान का अंश है। तो भगवान से जो निकलता है पूर्णात् पूर्णोदच्यते, भगवान से जो निकलेगा वो पूर्ण है, और भगवान से निकल जाने के बाद में भी जो भगवान में बच जाएगा वो भी क्या है? पूर्ण अविशिष्यते, वो भी पूर्ण ही रहता है। सो कृष्ण से कई बार लोग बोलते हैं ना, कृष्ण आए थे वृंदावन में लीला करने के लिए, तो प्रभु जी गोलोक वृंदावन धाम में कौन देख रहा था? वहां पे भगवान अपना विस्तार कर लेंगे, अपना रूप लेकर अगर आ जाएंगे, तब भी वहां जो रह जाएंगे वो भी पूर्ण है, नीचे वाले भी पूर्ण। लोग बोलते हैं ब्रह्मा से अगर भगवान कृष्ण से अगर विष्णु निकल गए, 64 गुणों में से 60 तो विष्णु में चले गए, तो भगवान पे तो 4 ही रह गए ना, भगवान पे तो 4 ही रहे, तो भगवान पे 4 नहीं रह जाते हैं। भगवान से जितने गुण निकल जाएं, जितने अवतार निकल जाएं, अनंत अवतार निकलने के बाद में भी भगवान यथा रूप बने रहते हैं, रंच मात्र भी भगवान में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। ये है, भगवान के सहस्त्र हाथ कर लो तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक इकाई अपने आप में पूर्ण है, और जो रह जाता है वो भी अपने आप में पूर्ण। हाँ, कौन प्रश्न पूछ रहा था? बोलिए। बोलिए, प्रश्न है किसी का? बोलो, प्रश्न है किसी का? क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी अध्याय 2 श्लोक नंबर 12। हरे इसमें कृष्णा प्रभु जी। ईशोपनिषद ये चल रही है ना अभी तो भगवत गीता। अब इससे पूछ लो पहले, ये जो श्लोक चल रहा है, वरना ये बेकार हो जाएगा। गीता पढ़ते रहोगे उपनिषद छूट जाएगा फिर आपको। हरे कृष्ण ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। राधा रूपा माता जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने बताया था कि वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की 18, फिर उन्होंने आखिरी में भागवतम की रचना की और उन्होंने ये कहा कि जो भी मुझसे त्रुटियां हुई थी वो मैंने इसमें पूरी कर दिया है, मतलब इसको रेक्टिफाई कर दिया एक तरह से। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि प्रभु जी ऐसा कहीं पे उन्होंने मतलब ऐसा लिखा भी है कहीं पे, या हम सिर्फ ये ऐसा बोलते हैं, या मतलब ये कैसे हम किसी को बता वही प्रभु जी कहाँ पे? वो मैं आपको भेज दूंगा। भागवतम की इंट्रोडक्शन के अंदर लिखा गया है। जी प्रभु जी ठीक है। फर्स्ट कैंटो में लिखा है क्या प्रभु जी? मैं पढ़ लूंगा। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जी प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। शैल माता जी बोलिए। शैल माता जी। हाँ जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जो ये हमने अभी श्लोक पढ़ा है पूर्णमिदम वाला, मुझे इसका हिंदी का भावार्थ वो चाहिए था। हिंदी का भावार्थ चाहिए था? हाँ जी। तो मैं कैसे दूं आपको? बोल कर बताऊं, लिखेंगी या रिकॉर्ड करेंगी, या फिर आप ये बुक ले लेंगी तो आपको मिल जाएगा ये? अच्छा बुक ले लेंगे। या मैं इसकी फोटो खींच के? हाँ हाँ जी प्रभु जी फोटो खींच के भेज दूंगा इसकी ग्रुप में। ठीक हरे कृष्णा प्रभु फोटो खींच के। ठीक है हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी राम राम सेवक प्रभु बोलिए। दीपक प्रभु एक मिनट होल्ड करो। राम सेवक प्रभु बोलिए। जी प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये ओम है, ये ओम जो भगवान का प्रतिरूप है, मतलब स्वयं भगवान है, क्योंकि हम अपने इस कौम में ज्यादा ओम का प्रयोग करते नहीं है, हम हरे कृष्ण महामंत्र प्रयोग करते हैं। तो जो ओम को हर जगह लगाते हैं तो वो भी मतलब पूर्ण है पूजा करना? हाँ हाँ तो हम बोलते तो हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल रहे राम विजय प्रभु बोल रहे हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला जाता है हमारे मंदिर में। तो ओम हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हम ये भगवान की पूजा नहीं करते, हम तो प्रेम रस पे चले गए ना। भगवान की पूजा करनी हो तो ओम पूर्ण है अपने आप में। ओम से आप भगवान तक तो चले जाओगे, लेकिन हम तो भगवान तक जा ही नहीं रहे। हम तो भगवान से प्रेम संबंध की बात कर रहे हैं, और संबंध की जहां बात आती है वहां हरे कृष्ण मंत्र काम करता है, वहां ओम काम नहीं करेगा। क्योंकि ओम वैदिक मंत्र है। वैदिक मंत्र सिर्फ हमें भगवान तक पहुंचा सकता है। भगवान से हमारा संबंध स्थापित करना, यशोदा नंद बनना, राधा रानी गोपी बनना, सखी बनना, मंजरी बनना, वहां पर फिर ओम काम नहीं करता, क्योंकि वहां भगवान की कोई वैल्यू नहीं है, वहां प्रेम की वैल्यू है वहां पे। और प्रेम का संबंध स्थापित करता है हरि नाम। तो ओम ऐसे भगवान के ऐश्वर्य ऐश्वर्य लाल भगवान के लिए। जी ठीक है थैंक यू जी। थैंक यू। जी दीपक प्रभु बोलिए। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हम आते हैं ब्रह्म गौड़िया समुदाय से आते हैं प्रभु जी हम लोग जी, और जो हमारी गुरु परंपरा आ रही है, इस गुरु परंपरा में क्या हमारे षट गोस्वामी भी आते हैं? हाँ आते हैं। ये हमारी गुरु परंपरा पढ़ो आप। गुरु परंपरा में जो है सबसे पहले अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया नारद जी को, नारद जी ने ज्ञान दिया वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने ज्ञान दिया माधवाचार्य को। तो माधवाचार्य से गुरु परंपरा अक्षोभय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, जनानिधि, पुण्य तीर्थ, ऐसे गुरु परंपरा नीचे आते आते श्री चैतन्य महाप्रभु तक आती है। चैतन्य महाप्रभु ने फिर आगे 6 गोस्वामियों को ज्ञान दिया, रूप सनातन और रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट, रघुनाथ दास, इन सबको ज्ञान दिया, जीव गोस्वामी। फिर इसके आगे इन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर को ज्ञान दिया। फिर उसके आगे बलदेव विद्याभूषण आते हैं। बलदेव विद्याभूषण के आगे फिर ये हमारी परंपरा में जगन्नाथ बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर और गौर किशोर बाबा जी, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, ये सारे आते हैं। तो प्रभु जी हमने षट गोस्वामी अलग क्यों रखा हो? फिर इनको षट गोस्वामी को अलग कहाँ है? परंपरा में है ना। नहीं परंपरा में था, लेकिन फोटो में हमेशा अलग आते हैं, 6 गोस्वामी अलग आते हैं। अच्छा वो इसलिए क्योंकि ये 6 गोस्वामी भगवान की मंजरी हैं।
जो हमारे गोलोक धाम में जो भगवान के पास में जैसे एक कमल का पत्ता है, कमल के पत्ते पर 8 पंखुड़ियां होती है, कमल पुष्प के ऊपर, कमल का जो फूल है उसमें 8 पंखुड़ियां हैं। उन 8 पंखुड़ियों में हमारे 8 गोस्वामी हैं, और उन 8 गोस्वामियों से भी सबसे प्रमुख 6 गोस्वामी हैं, जिन 6 गोस्वामियों ने हमें वृंदावन स्थलियां खोजी, हमारे लिए शास्त्रों की रचना करी और डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा प्राप्त करी। तो चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट अनुयायी हैं, और इन 6 गोस्वामियों ने सारे ग्रंथ हमें प्रस्तुत किए हैं। अगर ये ना होते तो इनकी टीकाएं लिखी बाकी लोगों ने ना, भक्ति विनोद ठाकुर ने, प्रभुपाद ने उनके लिखे हुए ग्रंथों पर अपने टीकाएं लिखी। जैसे आप भगवत गीता के ऊपर कोई कमेंट्री दो या लेक्चर दो, लेकिन पहले भगवत गीता तो होनी चाहिए। तो भगवत गीता जो आपको प्रभुपाद जी ने दे दी, लेकिन ऐसे ही प्रभुपाद जी ने किसकी भगवत गीता उठाई? तो उन्होंने बलदेव विद्याभूषण की भगवत गीता ली। बलदेव विद्याभूषण ने किसकी ली? तो वो इस प्रकार से हम देखेंगे कि एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने कोई ग्रंथ नहीं दिया, सारे ग्रंथ हमें 6 गोस्वामियों ने दी, 6 गोस्वामियों ने दी। तो ये गोस्वामी हमारे एक तो भगवान की मंजरी हैं, बिल्कुल भगवान के गोलोक वृंदावन धाम की 8 सखियां, 8 मंजरियां, जहां पर गोपी नहीं आती, सखी नहीं आती है, ललिता सखी ना आती हैं, विशाखा सखी नहीं आती हैं, वहां भी ये मंजरियां रहती हैं। ये उच्च भाव है, सबसे टॉप मोस्ट। और इन्होंने हमें ग्रंथ दिए, हमें वृंदावन दिया, इस कारण से हम इनकी पूजा उपासना करते हैं। लेकिन प्रभु जी जैसे मंजरी का रूप आता है, एक महिला, एक स्त्री आती है, लेकिन ये हमारे जेंट से, तो ऐसा ये इसमें हम ऐसा कुछ हमें अपराध लग रहा है मेरे को कि बोलने पे भाई? नहीं, ऐसा ये स्त्री पुरुष का भाव तो हमारा जब तक है, जब तक हम संसारी व्यक्ति हैं। जब संसार से परे चले जाएंगे तो स्त्री पुरुष का भाव समाप्त हो जाएगा, फिर नहीं रहेगा। अच्छा प्रभु जी एक क्वेश्चन और, कभी चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए थे कभी? हाँ, 1515 में, 1515 में। अभी 2020 चल रहा है ना, तो 1515 लगा लो, जैसे 2020 ऐसे 15 15 और 15 में आए थे, 1515 एक 2 महीने के लिए रहे प्रभु। आप एक बार हमारे साथ गए तो थे, अक्रूर घाट पे गए थे ना, अक्रूर घाट। हाँ जी वहीं रहते थे। और एक इमली ताला वृक्ष अभी गए थे हम पीछे, इमली ताल वृक्ष। हाँ जी उस दिन जब गए थे वृंदावन यात्रा में, तो इमली का वृक्ष नहीं दिखाया था आपको, जिसके नीचे बैठकर हमने जप किया था, आप फोटो बना रहे थे। हाँ जी तो वहीं तो बैठ के चैतन्य महाप्रभु बैठे नहीं है वहां पर? समझ गया, याद आ गया। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो हमारा ये वाला इन्वोकेशन मंत्र है, इसको और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बोलती हैं, मे बी नॉट अंडरस्टैंडिंग कि पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड के लिए है। हाँ, बट वो they think that Krishna is God is something light and light is complete. जी प्रभु जी। So but they don't understand the meaning of Purna. Purna means complete. Complete means कि it's not light. श्रील प्रभुपाद ने प्रारंभ में लिखा है, पूर्ण परमेश्वर भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह हैं, और निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति उनके सत स्वरूप या उनके शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा की अनुभूति उनके सत तथा चित स्वरूप की अनुभूति, किंतु भगवान की अनुभूति सारे दिव्य स्वरूपों में सच्चित आनंद की अनुभूति है। जब किसी को परम पुरुष की अनुभूति हो जाती है तो वे परम सत्य के स्वरूप को पूर्ण रूप से अनुभव करता है। विग्रह का अर्थ है रूप। इस प्रकार परम सत्य पूर्ण है, रूप विहीन नहीं है, निराकार नहीं है। यदि वे रूप विहीन होता तो वह अपनी सृष्टि की अपेक्षा किसी भी तरह कम होता, तो वह पूर्ण नहीं हो सकता था। तो ये हमने चर्चा ऑलरेडी कर लिया। प्रभुपाद जी भी वही बोल रहे हैं कि गॉड रूप विहीन नहीं है। अगर वो रूप विहीन होता तो इसका मतलब उसमें कुछ विहीनता है, किसी चीज की कमी है, और अगर वो कमी है तो वो पूर्ण नहीं है, और अगर वो पूर्ण नहीं है तो फिर जिसकी वो चर्चा कर रहे हैं वो भगवान नहीं है। भगवान तो पूर्ण है, और पूर्ण है तो वो विग्रह रूप में भी है, वो रूप विहीन नहीं हो सकता। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी मोक्षा माता जी। प्रभु जी, ये जो इमली का वृक्ष की आप बात कर रहे हैं, आपने वहीं पे मतलब आप सब लोग ने वहीं बैठ के जब किया था, वो जो आपने एक वृत्तांत सुनाया था कि इमली आ जाती है श्रीमती राधा रानी के पैरों में और वो श्राप दे देती है कि कोई पकेगी नहीं। जी। राइट। हाँ जी प्रभु जी, बस यही पूछना था। जी और किसी का कोई क्वेश्चन?
और किसी का कोई प्रश्न? हाँ मंजू माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, ओम जो है ऐसे कहा जाता है कि स्वयं कृष्ण भगवान का ही रूप, स्वयं कृष्ण भगवान ही है ओम जो बोला जाता है। तो इसका मतलब ओम अपने आप में ओम भी पूर्ण ही है ना प्रभु जी? ओम पूर्ण है, लेकिन वही अभी हमने बताया कि भगवान को समझने की दो अभिव्यक्तियां हैं। एक है भगवान को भगवान मानना, एक है भगवान को, जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, उनसे संबंध स्थापित करना। जैसे मान लो आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, अब उसको आप बच्चा 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 बोलते रहो। बोले क्या नाम? बोले बच्चा। पड़ोसी के बच्चे का क्या नाम? बोले बच्चा। तो पार्क में कौन खेल रहे हैं? बोले बच्चे खेल रहे हैं। स्कूल कौन जा रहे हैं? बोले बच्चे जा रहे हैं। आपके घर कौन रहता है? बोले हमारा बच्चा रहता है। नाम क्या है? बोले नाम बच्चा। तो सारे बच्चे 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 इतने सारे बच्चे हो जाएंगे, लेकिन सब लोग क्या करते हैं? तुरंत जैसे बच्चा पैदा होता है उसका एक नाम रखते हैं, उससे संबंध जोड़ते हैं। ये हमारा बेटा है, हमारा पुत्र है, इसका नाम ये राम है, श्याम है, कृष्ण है, शिव है। तो ये नाम रखने से संबंध स्थापित होता है। तो ओम जो व्याख्यान है ये बच्चे वाली व्याख्यान है, मतलब भगवान 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 भगवान। लेकिन जब प्रेम की बात आती है कि कृष्ण से संबंध स्थापित करना, यशोदा नंदन है, देवकी नंदन है, गिरधारी हैं, गोविंद हैं, गोपाल हैं, जो ये भगवान के अनेक नाम हैं, उनसे हमारा संबंध प्रेम के स्तर पर माधुर्य रस में, वात्सल्य रस में, या साख्य रस में, दास्य रस में, किसी एक रस में उनसे हमारा संबंध स्थापित हो, उसके लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र की शरण लेते हैं, क्योंकि वो भगवान का माधुर्य प्रेम है। ओम बोलने से तो खाली हम भगवान को भगवान के रूप में समझेंगे बिना संबंध के, तो भगवान भी हमारी इच्छा पूर्ति कर देंगे, लेकिन कभी हम गोलोक धाम या वैकुंठ नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम भगवान को भगवान मान रहे हैं, और भगवान अपने घर में उसी को ले जाते हैं जिनका भगवान से संबंध होता है। हम भी अपने घर में उसी को बुलाते हैं जिसका हमसे संबंध होता है। संसार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारे घर वही आता है जिससे हमारा रिलेशन होता है। तो कृष्ण भी अपने लोक में उसी को ले जाते हैं जिससे उनका रिलेशन होता है। तो ये है समझने वाली। तो जी ये जो आप रिलेशन बता रहे हो, तो इस रिलेशन को समझने का या जानने का, या ये कब पता चलेगा, इसका भी कोई समय होता है क्या? किसी ये भगवान की तो की कृपा होती है, किसी को एक ही दिन में, एक ही मतलब कुछ समय में ये रिलेशन समझ में आ जाए, और कईयों को मतलब पूरी उनकी उम्र बीत जाती है और वो रिलेशन समझ में नहीं आता उनका भगवान से क्या रिलेशन है, बस वो, लेकिन भक्ति तो वो भी कर रहे हैं। तो इसको समझने में कितना समय लगता होगा, या हमारी प्रगाढ़ता के ऊपर है, भगवान के साथ हमारा क्या, कितनी प्रगाढ़ता से हम भजन कर रहे हैं? मेनली तो देखो प्रगाढ़ता के ऊपर ही चलता है हमारी, हम कितनी सरेंडर होकर के भगवान के मंत्र का जाप कर रहे हैं, कितने ध्यान से शास्त्र पढ़ रहे हैं, कितना हमारे मन में भगवान के इंस्ट्रक्शंस को पालन करने की इच्छा है, दृढ़ता कितनी, डिटर्मिनेशन कितना है, उस पर है। और बाकी अल्टीमेट तो ये है कि हम कोई भी नियम को पाल लो। मैं 4:30 बजे उठता हूँ, मैं जप करता हूँ 16 माला का, मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, और फिर मैं ये गारंटी मांगू कि भगवान आपको तो ये काम करना ही पड़ेगा, मुझे गोलोक धाम तो लेके जाना ही पड़ेगा। तो भगवान किसी चीज के लिए बाध्य नहीं है कि इतना 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 कर लिया तो मैं आपके बंधन में आ गया हूँ। भगवान तो प्रेम के बंधन में आते हैं। प्रेम की तो कोई मापदंड नहीं है ना। लव को कैसे नापोगे कि कौन कितना प्रेम करता है? जैसे बच्चे से पूछते हैं तुम्हें कौन प्रेम करता है, बोलता है मम्मी करती है, कभी बोलता है पापा करते हैं, कभी कहता है दोनों करते हैं, कभी कहता है कोई नहीं करता है। तो प्रेम का कोई मापदंड नहीं कि खिलौना लाके दे दिया बच्चे को तो बच्चा बोलेगा पूरा जीवन मेरे पिता ने मेरे को बहुत प्रेम किया। प्रेम का कोई मापदंड नहीं है। ऐसे भगवान को कौन सी चीज आपकी अच्छी लग जाएगी? हो सकता है भगवान को आपकी एक दंडवत प्रणाम ही अच्छा लग जाए। किसी दिन आपने भाव से दंडवत कर दिया, भगवान कहे बस ये दंडवत पे मैं इसको ले जाऊंगा। क्या पता किसी दिन आपकी माला जप में ऐसा ध्यान लग गया, भगवान कहे वो 2018 में जो सुमित प्रभु ने सुबह 4:30 पे जप किया वो मुझे पसंद आया, इस बात पे इसकी एंट्री अलाउड हो गई है। अब वो पता नहीं कौन सी चीज भगवान को अच्छी लगी, इसलिए हम विभिन्न प्रकार की चीजें करते हैं। शायद किसी से भगवान एक्सेप्ट कर लें, शायद कोई अच्छा लग जाए। क्योंकि जब रामचंद्र जी जा रहे हैं दंडक वनों में, तो वहां पर भारद्वाज ऋषि से पूछ रहे हैं मैं कहाँ कुटिया बनाऊं? तो रामचंद्र जी से भारद्वाज ऋषि कहते हैं प्रभु आप तो जन जन में विराजमान है, कण कण में विराजमान है, आप हमसे पूछ रहे हैं? अरे भाई आपको तो वही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहते हो। जान ही सोई जाए जाए जनाई, जिसको आप जनवाना चाहते हो वही आपको जान सकता है, वही आपके घर में प्रवेश कर सकता है। बिना आपकी इच्छा के ना तो कोई आपको जान सकता है ना आपके घर में प्रवेश कर सकता है। तो भगवान कैसे जनवाना चाहेंगे? वो आपकी प्रगाढ़ता पर। ऐसे इतने सारे स्टूडेंट हैं मेरे साथ बहुत हजारों लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन सब प्रशांत मुकुंद दास को पर्सनली
कितना जानते हैं ये सबके अलग अलग रिलेशन है मेरे साथ, है ना। वो रिलेशन किस पर निर्भर करते हैं? आपने कोई ऐसी क्रिया करी जो मेरे मन को भा गई तो हमारा रिलेशन स्ट्रांग हो गया। वो कौन सी क्रिया है? वो कोई भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि प्रशांत मुकुंद प्रभु को एक धोती कुर्ता दे देंगे शायद उससे खुश हो जाएंगे। तो देयर इज नो लव का कोई मापदंड नहीं है। ऐसे ही हम तो अपने जीव की बात कर रहे हैं, भगवान का क्या मापदंड है? क्या पता कि मैंने किसी को बोला भाई सेवा में आ जाइए और कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, और अचानक से विशाल प्रभु ने बोल दिया, मंजू माता जी ने बोल दिया कि हम आ जाएंगे, और उस समय मेरे को बहुत जरूरत है किसी वॉलंटियर की, मैं कहूंगा वाह क्या भक्त है, देखो इन्होंने मेरी सेवा कर डाली, है ना। तो वी नेवर नो कौन सी चीज मेरे मन में किसी के लिए प्रेम उत्पन्न कर देगी, वी नेवर नो दैट। सो बट वी कीप डूइंग, हम करते रहते हैं, शायद कुछ भगवान को अच्छा लगे, शायद कुछ अच्छा लगे, है ना। तो ये नहीं कि दीपदान किया तो भगवान का गोलोक दाएंगे, जबरदस्ती ले जाएंगे, बोले ऐसे कैसे नहीं ले जाएंगे, इतने दीप उड़ा दिए, मिट्टी का खर्चा कराया, घी तेल लगवा दिया, हमारा लेके कैसे नहीं जाओगे? ऐसे नहीं होता। तो ये है, लेकिन आचार्यों की वाणी है, आचार्यों ने कहा है करोगे तो ये चीज भगवान को प्रसन्न करती है, ये स्टेप्स हैं, ये करो तो भगवान प्रसन्न होता है। तो दैट इज व्हाई वी कीप डूइंग इट। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। हाँ, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? सो टाइम इज ओवर, 2 घंटे हो गए आज का काल चक्र पूर्ण हो रहा है। तो इस उपनिषद, ईशोपनिषद के पढ़िए ध्यान से, जो आज हमने 4 डिस्कस किए हैं, पुराणों पर डिस्कशन किए हैं, अनेक ऋषि मुनियों पर चर्चा की है। तो मैं इसको भेज दूंगा आपको फोटोग्राफ्स जो हमने आज चर्चा की हैं। सो आप लोग उसको पढ़िए, उनको लिखिए, नोट्स बनाइए, और फिर अगली बार हम इस पर चर्चा करते हैं। और गोवर्धन यात्रा पे हम जा रहे हैं 29 तारीख को। तो सब भक्त अपनी अपनी गाड़ी से जाएंगे और आप लोग अपने आप से गोवर्धन पहुंचिए। कहाँ रुकना चाहते हैं आपके ऊपर है, प्रसाद कहाँ खाना चाहते हैं आपके ऊपर है, बिकॉज कोरोना का काल बढ़ता जा रहा है। तो किसी को कोई बाध्य नहीं है कि इसके साथ ही जाना पड़ेगा, इतना रुपया खर्चा करना पड़ेगा, लोग पूछ रहे कितने रुपए लगेंगे। तो आपको जैसा मन है बस आप हमारे साथ परिक्रमा करिए, कथा सुनिए और वापिस आ जाइए। सो इस बार कोरोना के कारण हम यात्रा को बस में या प्रसाद में ऐसे नहीं करेंगे, विल गो, अपने आप से जाएंगे और वहां मिलेंगे एक स्थान पर, वो शेड्यूल में भेज दूंगा, और फिर सब मिलकर के परिक्रमा करेंगे, कथा कीर्तन करेंगे, एंड देन सब अपना अपना प्रसाद लें, एंड देन जहां भी लेना चाहते हैं, कोई जैसे मेरा भीष्म पंचक चल रहा होगा, सो मैं प्रसाद ही नहीं लूंगा, मैं फ्रूट्स ले लूंगा, ड्राई फ्रूट्स ले लूंगा। किसी का मान लो एक टाइम अन्न चल रहा है, वो एक टाइम अन्न खा सकता है कहीं पर। तो सब अपना अपना कर सकते हैं डिसीजंस कि क्या खाना है, कहाँ रहना है, कैसे करना है। परिक्रमा 30 को करेंगे। सुबह हम लोग 6 बजे शुरू करेंगे ताकि बहुत ठंड भी ना हो, बहुत गर्मी भी ना हो। तो सुबह 5:30 6 बजे शुरू करेंगे। 29 को पहुंच जाएंगे। तो ये है कि उस दिन राधा कुंड की परिक्रमा कर सकते हैं। मानसी गंगा पर स्थान है जैसे चकलेश्वर महादेव, सनातन गोस्वामी कुटीर, हरिदेव मंदिर, ऐसे स्थानों पर थोड़ी कथा, प्रवचन, कीर्तन, भजन कर सकते हैं। तो कार्तिक के अंतिम दिन है 2 दिन 29 और 30, तो आप लोग गोवर्धन पर रुक सकते हैं। वैसे सबसे पास में मानसी गंगा के गौड़िया मठ है और राधे श्याम आश्रम है, तो वहां रुक सकते हैं। पहले रुके भी हैं कई भक्त, तो मेरी प्लानिंग तो वहीं रुकने की है, बाकी देखते हैं क्या होता है, कहाँ जगह मिलती कैसे। ठीक है, थैंक यू। और सब लोग कार में एडजस्ट कर सकते हैं एक दूसरे को, अगर कोई 1-2 आसपास रहते हैं, लेकिन सब प्रोटेक्ट होकर चलिएगा, मास्क लगाकर, सैनिटाइजेशन लेकर के, बिकॉज कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ गया है आजकल दोबारा से दिल्ली के अंदर। ठीक है, पूछिए सौरभ प्रभु, आपका क्वेश्चन क्या है? नहीं तो ये हो गया आंसर। प्रभु जी वो फिगर भेज दीजिएगा जिसमें वो कृष्ण जी है परमात्मा के रूप में, आपकी फिगर जो आपने दिखाया था। हाँ, मैं सारी फोटोज अभी भेजता हूँ। जी प्रभु जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ओके, श्रील प्रभुपाद की आश्रय भक्त वृंद की जय, ईशोपनिषद ग्रंथ की जय, आए निताई गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। प्रभु जी ईशोपनिषद पूरा करा देंगे। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल, जय हो जय हो। प्रभु जी, रक्षक मुरारी प्रभु जी का आज बर्थडे है।
रक्षक मुरारी प्रभु की जय, रक्षक मुरारी प्रभु की जय, रक्षक मुरारी प्रभु की जय। भगवान कृष्ण आपको खूब भक्ति प्रदान करें और आप इस मार्ग पर दृढ़ रहें, हमारे साथ रहें, प्रभुपाद के साथ रहें, गुरु महाराज के साथ रहें और चलते रहें इसी मार्ग पर। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो डिटेल्स हैं वो जय ग्रुप शीतल माता जी। प्रभु जी जो वृंदावन जाने की डिटेल्स हैं वो ग्रुप पे शेयर होंगी क्या? मतलब आप कहाँ से परिक्रमा? यस यस, आई विल शेयर दैट। या आप तो अभी करके आएंगे, फिर से आएंगे आप अभी? प्रभु जी व्हाई नॉट, मैं बहुत खुश थी कि आप जा रहे, तो मैंने कहा जरूर ज्वाइन करेंगे। हम लोग बीच में का सोच ही रहे थे और आप लोगों के साथ तो हम और ज्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे क्योंकि कथा प्रवचन आपके साथ संग मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। श्योर श्योर, ठीक है माता, राइट। विल बी देयर ऑन 29th प्रभु जी। ओके ओके, थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।